एग्जिट पोल के नतीजे तो लगभग तय हैं, यानी कि कैलकुलेशन हो गई है कि कहाँ क्या स्थिति रही है। लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है कि गुजरात में 2 चरणों में इलेक्शन है, यानी कि 1 नवंबर और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है जब तक सारे चुनाव ना खत्म हो जाए तब तक एग्जिट पोल के नतीजे आ नहीं सकते हैं। लेकिन खबर बड़ी है, खबर ये है कि कुछ राजनीतिक दलों ने, मतलब जो मेन दल हैं, उनको थोड़ी भनक लग गई है कि नतीजे क्या हैं या कैसे रहने वाले हैं हिमाचल की। उसको लेके सबकी टेंशन बढ़ी हुई है, उसको लेके सबका बीपी बढ़ा है। कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो चैनल्स ने रेडी कर लिए, तैयार कर लिए, लेकिन वो भी प्रकाशित नहीं कर सकते। 5 दिसंबर को निश्चित सी बात है कि एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6 बजे के बाद, यानी कि 7 बजे से लगभग सभी चैनल दिखाना शुरू कर देंगे, गुजरात और हिमाचल दोनों के। पर क्योंकि हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं और हिमाचल के नतीजे भी रेडी हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नतीजे आए हैं, जो अंदर से खबर लीक हुई है कि एग्जिट पोल के नतीजों में ये पता लगा है कि हिमाचल की बहुत अहम सीटें, जो दिग्गजों की सीट है, वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उसमें बहुत कांटे की टक्कर है, वो फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए नर्वस हैं नेता लोग। अब एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल है। या तो मंदिर में बैठ के पाठ पूजा की जाए, अपनी जीत के लिए अरदास की जाए, या फिर क्यास लगाए जाएं, वोटर से फीडबैक लिया जाए, वो सब तो बहुत दिन से हो ही रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि नेता थोड़े नर्वस लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। कांटे की टक्कर का मतलब होता है कि ये नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठ जाएगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ मतों के अंतर से चीजें कहीं भी जा सकती हैं। जो खबर मुझे मिली है उसमें लिखा है कि कई नेता नर्वस हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस अखबार के दैनिक स्तंभ डेली कॉन्फिडेंशियल में छपा है। ये अखबार की खबर है, ये गलत नहीं हो सकती। ऐसी चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ से रैली करवाई, जिसमें पीएम थे, योगी आदित्यनाथ थे और बहुत सारे बड़े नेता शामिल रहे। अब इनका क्या नतीजा आता है, देखिए, ये तो देखेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब नेताओं में मंथन शुरू हो गया। वही कांग्रेस खेमे से ये खबर थी कि भले ही अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि सीएम की पोस्ट को लेके जुगाड़ चल रहा है, नेताओं की बैठक चल रही है, बहुत सारे दावेदार हैं। हो सकता है कि अगर नतीजे उनके पक्ष में रहे तो हो सकता है कि 2 खेमे बन जाए, एक कहे कि इसको सीएम बनाओ, दूसरा कहो इसको बनाओ। पर सबसे बड़ी बात है कोई सीट तो निकाले पहले, जब सीट निकलेगी तो सीएम बनने की बात आएगी। बहुत सारे दावेदार हैं। अभी कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह से मुलाकात हुई थी कौल सिंह ठाकुर की। क्या चर्चा हुई कह नहीं जाते, क्या यही लगाए जा रहे हैं कि सीएम को लेकर जरूर चर्चा हुई होगी। उसके बाद सुखविंदर सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं और धनीराम शांडिल हैं, आशा कुमारी है, सबको पता है। और सब कांग्रेसी नेता ये मानते हैं कि चीजें तो हाईकमांड ने तय करनी है, पर्ची तो दिल्ली से निकलेगी कि किसको सीएम बनाया जाए। और अमूमन जो होता है कि पार्टियां अपनी तरफ से ऑब्जर्वर भेजती हैं। हमने देखा है ये जो रीत है वो बीजेपी कांग्रेस दोनों में है कि ऑब्जर्वर भेजा जाता है। ऑब्जर्वर सभी एमएलएज की एक एक करके या ग्रुप में राय लेते हैं। उसके बाद ये तय होता है कि कौन जो है कैंडिडेट सबसे नजदीक है सभी एमएलएज के सीएम बनने के लिए। ये दोनों पार्टियों में आमतौर पे होता है। लेकिन अब क्योंकि 18 नवंबर हो चुकी है और मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर 20 दिन बाकी हैं, इस 20 दिन में कवायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से होगी। अभी ये कह देना कि एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस आने वाली है, एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी आने वाली है। खुद जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत करीबी लड़ाई है, बहुत कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में रहने वाली है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हैवी वोटिंग ने सबको कंफ्यूज किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ये खुद मानते हैं कि देखिए भाई, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर का मतलब होता है पता नहीं चुनाव किस तरफ चल जाए। मुझे याद है उत्तराखंड का वो चुनाव, जब भगत सिंह कोश्यारी जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे और दोपहर होते होते जब नतीजे आए तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में लग रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर गए थे कि हम हार अपनी कबूल करते हैं, और शाम 4 बजे तक 5 बजे तक चीजें पलट गई। बीजेपी के कैंडिडेट्स वहां जीते और सरकार बीजेपी की बनी। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम समय तक, मैंने कहा ना, ये 2020 जैसा है, आईपीएल जैसा हो चुका है ये चुनाव। आप नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। आप अंतिम ईवीएम खुलने तक नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि नजदीकी मामला है। पार्टियां ज्यादा थी, निर्दलीय ज्यादा थे, बागी ज्यादा थे। इस सब के बीच इसलिए कुछ भी किसी का ये कह देना कोई
चाहे ज्योतिषी ही क्यों ना हो, ये कह दे कि उसकी ही सरकार बनने वाली है या उसके ही ग्रह बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। खुद सभी पार्टियां ये मानती हैं, खुद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि चीज़ें इतनी आसान है नहीं है जितनी कि प्रेजेंट की जा रही। हाँ, ये अलग बात है कि आप लास्ट मोमेंट तक किसी भी नेता से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा हम बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी से आने वाले और सरकार बनाने वाले हैं। पर हिमाचल में ऐसा नहीं है इस बार। ऐसा होता तो बागियों से मिलने का सिलसिला शुरू ना हो जाता। केएल ठाकुर अभी कल परसों ही सीएम से मिल के आए हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है, पर इस चीज़ से इनकार नहीं है कि जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आई होगी या फिर मैंने जैसे कहा कि चैनल्स के सर्वे भी रेडी हैं, सीट दर सीट ये पता लग गया होगा कि कौन कहाँ आगे चल रहा है, कौन कहाँ पीछे चल रहा है, क्या हो सकता है। इन चीज़ों के आधार पे सारी प्रैक्टिस, सारी कवायद चल रही है। पर हाँ, एग्जिट पोल्स रेडी हैं कई चैनल्स के, और वो जो छन छन के जो लीक होकर खबर सामने आ रही है कि कुछ नेताओं को उसकी भनक लग गई है, और भनक लगने के बाद नेता टेंशन में हैं। नेताजी टेंशन में है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। कांग्रेस में तो सीएम पद को लेकर कवायद शुरू हो गई है। ये कॉन्फिडेंस है या फिर क्या है नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हिमाचल चुनाव ने सबकी धुकधुकी बढ़ाई है। स्टेट छोटी है, ठंड बढ़ रही है। 8 दिसंबर तक हो सकता है कई जगह और जगह बर्फ पड़ जाए, लेकिन उस बर्फ की सर्दी में भी ये चुनावों की गर्मी किसी को सोने नहीं देगी। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, 68 विधानसभा सीटें हैं। आप लोग हमारा, जब मैं आपसे बात करता हूं तो अलग अलग जगह से देखते हैं हमें, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कमेंट में बताइए ज़रूर कि क्या बन रहा है, क्योंकि आप लोग ही वोटर हैं, आप लोग ही डिसाइड करने वाले हैं। और आप जब कमेंट में नीचे बताते हैं ना कि ये पार्टी या वो पार्टी या ये उम्मीदवार, तो बहुत कुछ अंदाज़ा लोगों को मिल जाता है। तो जब भी आप हमारा वीडियो देखें, लाइव में हमारे साथ जुड़ें, तो कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप ही असली एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं। आप ही वो हैं जो असली तस्वीर बता सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हमें भी समझ आ जाएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कोई नई जानकारी और चुनावों से जुड़ी हमारे पास आएगी, हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर एक रिक्वेस्ट और, इन वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देवभूमि पे बैठे लोग जो हैं वो असली तस्वीर बता सकते हैं। हो सकता है आप शिमला रूरल से देख रहे हो, पालमपुर से देख रहे हो, चंबा से देख रहे हो, ऊना से देख रहे हो, सोलन से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो। एक अभी सुरेश सोनी जी ने बोला है, जय हो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जसवां प्रागपुर में ठाकुर सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जिंदाबाद। ये देखिए, ये मेरी बात शायद सुरेश जी सुने। सुरेश जी धन्यवाद कि आपने रिस्पॉन्ड किया। सुरेश जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वो कह रहे हैं कि जसवां परागपुर की खबर वो दे रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीते। ये उनका मत है, उनका विचार है। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया चैनल होने के नाते हम आपसे एक निष्पक्ष तौर पे जानना चाहते हैं। आप किसी भी पार्टी को मानते हो कोई बात नहीं, आप किसको सपोर्ट करते हो कोई बात नहीं। देखिए, वोट पड़ चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है, बस आपका मत जानना जरूरी है। तो प्लीज़ कमेंट में अगर साथ साथ आप बताते रहेंगे ना, तो थोड़ा हमें भी पता लगता रहेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। हम आपसे जुड़ते हैं एक परिवार की तरह। आप लोग हैं तो हम हैं, आप हमें देखते हैं तो हम आपसे जुड़ पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। चलिए, इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का, और आप लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि अपने एरिया के बारे में तो आप बता ही सकते हैं ना। आप वोट डाल के आए ही हैं, आपको भी हवा पता लगी रही होगी। नेताजी से ज़्यादा तो वोटर्स को ज़्यादा पता रहता है कि क्या होने वाला है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है। और जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे ना, मैं तब आप सबसे जुड़ूंगा ज़रूर, और ये मैं पर्टिकुलर लिख के रखूंगा सब जो लिख रहे हैं नीचे, और तब मैं ज़रूर बात करूंगा कि हो सकता है किसी का आकलन बहुत सही निकल गया हो। आज कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई निर्दलीय कह रहा है, चाहे वो पर्टिकुलर सीट की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो। मैं आप सबसे उस दिन जुड़ूंगा ज़रूर, और पर्टिकुलर नेम लेके बताऊंगा, नाम लेके आपको बताऊंगा कि हाँ जी, आपने कहा था ना ये सीट वो जीतने वाला है, देखिए जीत रहे हैं। आपने कहा था ना स्टेट में वो जीत रहा है, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इससे हमारे आपके भी नतीजे और पुख्ता होते हैं, और हमें भी पता लगता है कि दर्शक हमें देख रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो ख़त्म करते करते और 4-5 मिनट बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स की वेट कर रहा था। चलिए, मुझे लगता है वीडियो खत्म होते होते कमेंट्स आ जाएंगे। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। एक कमेंट और, मैं ये जैसे ही वीडियो खत्म करने लगता हूँ कमेंट आ जाता है। सोलन विधानसभा से बीजेपी के राजेश कश्यप, ये संदीप ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी धन्यवाद।
ठाकुर जी ने बताया अभी तक जो मेरा एग्जिट पोल आ रहा है नेशन स्पीक्स के जरिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50-50 हो गया है दोनों तरफ, मतलब कि जो सभी दल सोच रहे हैं ना कि इस बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी 2 कमेंट आए हैं और दोनों में एक ने कांग्रेस कहा है, एक ने बीजेपी कहा है, तो नतीजा अभी 50-50 का चल रहा है। देखते हैं कि और कमेंट्स अगर आते हैं तो उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। जसवां परागपुर डेफिनेटली इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी, क्योंकि वहाँ पे जो मुकाबला था वहाँ पे संजय प्राशर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया था, तिकोना मुकाबला हो गया था। और संदीप जिस सीट की बात कर रहे हैं सोलन में भी इंटरेस्टिंग, धनीराम शांडिल और राजेश कश्यप, वो आपसी रिश्ता भी है पारिवारिक तौर पे और पुराना रिश्ता भी है, क्योंकि शांडिल पिछली बार जीते थे, बहुत स्लिम मार्जिन बड़ा रहा था तब। और इस बार संदीप ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी के राजेश कश्यप वहाँ पे जीत सकते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। 2 हमारे पास नतीजे आए हैं, हमारे पास तो 50-50 की गेम चल रही है। और 50-50 का मतलब है कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 68 विधानसभा सीटें और 34-34 आ जाए। राम, ये तो मतलब बिल्कुल अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं आपको साथ साथ में शेयर करता रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो आकलन सभी आ रहे हैं और जो सभी नेता बोल रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि वही मुझे लग रहा है निर्दलीय कहीं किंग मेकर ना हो जाए। ये सुनील मनहास जी आए हैं, ये कह रहे हैं जयसिंहपुर से बीजेपी। चलिए, अभी यहाँ पे बीजेपी कमेंट्स में लीड कर रही है, क्योंकि मेरे पास 3 आए हैं, उसमें से 2 बीजेपी है और 1 कांग्रेस पार्टी है। जयसिंहपुर बड़ी इंटरेस्टिंग सीट थी ये भी, और यहाँ पे सुनील मनहास बता रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी। सुनील जी धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया और हमें बताया। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं निर्दलीय और बागी किंग मेकर ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मान लीजिए 30-1 को आ गए, 31-1 को आ गए, या 30-30 आ गए, या 8 में निर्दलीय और बागी आ गए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी स्थिति। जोड़ तोड़ की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन जाएगी। और कोई हमारे व्यूअर्स जो साथ में जुड़े हों, अगर कमेंट करके बताना चाहे तो बड़ी खुशी होगी हमें, और थोड़ी सी स्थिति का पता भी लगेगा। क्योंकि अब तक सुरेश सोनी जी ने बताया है जसवां परागपुर में कांग्रेस, और संदीप ठाकुर जी ने सोलन से बीजेपी को बताया है, सुनील मनहास जी ने जयसिंहपुर से बीजेपी को बताया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जुड़े तो हुए हैं, लेकिन कमेंट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। देखिए, अपना आकलन बताइए ज़रूर। आपका आकलन हमारे से ज़्यादा सटीक है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर विधानसभा सीट के वोटर हैं, आप वहाँ पर बैठे हैं। रोहित चौधरी जी नमस्कार, धन्यवाद रोहित जी। उन्होंने बताया कि राकेश पठानिया विनर फतेहपुर, क्या बात है। ताराचंद जी बीजेपी सदर कुल्लू। ये देखिए, अब धड़ाधड़ नतीजे। मुझे तो लग रहा है जैसे आज जो है वो काउंटिंग डे है और मैं बैठा हूँ और सारे रिजल्ट बताने के लिए। रोहित जी ने जो जानकारी दी है, राकेश पठानिया ये बता रहे हैं फतेहपुर से। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फतेहपुर की सीट भी इतनी आसान थी नहीं। आपको पता होगा कि राजन सुशांत वहां से है, भवानी सिंह पठानिया है, राकेश पठानिया है, और ऊपर से कृपाल परमार, जिनके साथ पीएम की बात भी हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर रोहित कह रहे हैं राकेश पठानिया। और इधर से ताराचंद जी नमस्कार, धन्यवाद। ताराचंद जी कह रहे हैं बीजेपी आएगी कुल्लू सदर में। वेरी इंटरेस्टिंग। कुल्लू सदर में अब तक के जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो बीजेपी को। ये रजनीश जी आए हैं, रजनीश जी कह रहे हैं अपर शिमला का बताओ। सर आप बताइए सर, हम तो पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना एस्टिमेट बताएं। और अपर शिमला की अगर हम बात करें तो अपर शिमला में आप कौन सी सीट की बात कर रहे हैं रजनीश जी? बहुत सारी सीट्स हैं शिमला अपर में, आप थोड़ा सा हमें अगर बताएंगे तो अंदाज़ा लगेगा। और अगर कोई हमारे साथ जुड़ा हो शिमला या उसके आसपास से तो ज़रूर बताएं। कसौली से डॉक्टर राजीव सैजल जी ये कह रहे हैं वरुण शर्मा। देखिए, कसौली में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पे जीत हार का जो मार्जिन है ना, वो धुकधुकी बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है कैंडिडेट्स का। और इस बार हैवी वोटिंग हुई है। नरेश जी आए, नरेश जी धन्यवाद। पछात से गंगूराम मुसाफिर, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये गुरध्यान रनोते जी ये कह रहे हैं नालागढ़ से केएल ठाकुर। क्या बात है, केएल ठाकुर अभी सीएम से मिलके भी आए हैं। तो गुरध्यान जी जो कह रहे हैं वो शायद कहीं उसी से जुड़ के तो नहीं है। धन्यवाद गुरध्यान जी। नरेश कुमार जी आपने भी बताया कि 50 से गंगूराम मुसाफिर। 50 की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि वहाँ पे गंगूराम मुसाफिर बहुत बार जीते हुए हैं, कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली गंगूराम मुसाफिर से भी काफ़ी पार्टियों ने संपर्क साध लिया होगा अब तक।
लगातार मेरे पास आ रहे हैं। रजनीश जी कह रहे हैं जुब्बल कोटखाई। रजनीश जी, जुब्बल कोटखाई में भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे मुकाबला है, एज टू एज है बीजेपी और कांग्रेस। अगर कोई मेरे भाई बहन या यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जुब्बल कोटखाई से अगर कोई जुड़ा है तो कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, हमें भी पता लग जाए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। रजनीश जी ने पूछा है जुब्बल कोटखाई। रजनीश जी, अगर मैं अपना व्यू बताऊँ ना तो बीजेपी कांग्रेस बहुत नेक टू नेक फाइट है वहाँ पे। किसी भी समय कोई ईवीएम क्या खोल जाए और क्या ऊपर नीचे हो जाए, कोई नहीं जान सकता। ये कसौली से डॉक्टर राजीव सहजल बता रहे थे। वरुण जी का धन्यवाद, नरेश जी का धन्यवाद, रजनीश जी आपका भी धन्यवाद, लगातार जुड़े हैं। गुरध्यान जी ने नालागढ़ से केएल तक। देखिए, नालागढ़ की सीट एक ऐसी सीट हो गई है जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और इस बार जब हरदीप बाबा को टिकट मिली तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये सीट तो अब कांग्रेस के लिए एक एज है, पर लेकिन केएल ठाकुर ने सारी गेम ही चेंज कर दी वहां पर खड़े होके। ऊना हरोली से ये पूछ रहे हैं सरोया साहब, चरणजीत सरोया जी, ऊना हरोली से। देखिए, हरोली का जो कंपटीशन है वो इतना इजी नहीं है इस बार चरणजीत जी, क्योंकि मैं खुद ऊना और पूरी ये कांगड़ा बेल्ट कवर करके आया, तब मुझे हरोली आने का मौका भी मिला। और हरोली में जब मेरी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि हरोली में क्योंकि 4 बार के विधायक है मुकेश अग्निहोत्री और प्रोफेसर रामकुमार 2 बार हारे हुए हैं, तो एक सिंपैथी उनके साथ है, एक उनका काम उनके साथ है। लेकिन हरोली में आप यकीन मानिए कि इस बार बड़ा करीबी मामला रहने वाला है। वहां पर हाई वोटिंग हुई है और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोटिंग की है। अब ये महिलाओं की वोटिंग 1500 वाले पक्ष में हुई है या महिलाओं को वहां पे जो डिफरेंट उज्ज्वला योजना जैसी चीज़ें मिली हैं, तो हरोली भी क्लियर कट नहीं कोई भी कह सकता। नरेश कुमार जी पछाद से पक्का गंगूराम मुसाफिर, नरेश जी अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन वर्मा जी जुड़े हैं, मंडी करसोग का कोई अपडेट सर। अर्जुन जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि मंडी करसोग से आपको क्या लग रहा है, या और कोई मंडी से जुड़ा हो तो हमें थोड़ा सा बताएं। बद्दी से राम कुमार जी, ये नरेश जी कह रहे हैं। नरेश जी, बद्दी में ना बड़ी ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, 85% तक वोटिंग गई है वहाँ पे। और आपने ठीक कहा कि बद्दी का जो कॉन्टेस्ट है वो वहाँ पर बदलता रहा है बीजेपी कांग्रेस के रूप में, तो हो सकता है कांग्रेस को वहाँ पे एज जो अगर आप बता रहे हैं। और मेरे से पूछ रहे हैं चरणजीत जी ऊना के बारे में। चरणजीत जी, ऊना बड़ा सतपाल वर्सेस सतपाल बहुत टफ है, कोई क्लैरिटी से कह नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हर रोज़ बदली हैं। आप बताइए चरणजीत जी, आप भी अपनी राय रख के बताइए, आप हमें पूछ रहे हैं, आप भी थोड़ा सा बताइए। राकेश सहगल कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में फाइट है दोनों पार्टी में, लेकिन बीजेपी आ जाएगी। ये सहगल साहब जो हमारे राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है। नरेश शर्मा जी, टोटल हिमाचल में कौन जीतेगा भाई साहब? नरेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक सीएम कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, सारे कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं लेकिन टक्कर है, ये सब मान रहे हैं। लेकिन भगवान जाने, आप सब लोग जुड़े हैं, आपसे ही मैं तो जान रहा हूँ। पीयूष राज कह रहे हैं मंडी से 8 बीजेपी, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए भाई साहब, मंडी में जो 10 में से 8 सीटें ले जाए तो फिर उसकी सरकार तो बन जाएगी। तो आप कह रहे हैं 8 बीजेपी, ये आप इस बेस पे तो नहीं बोल रहे हैं कहीं कि सीएम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। नीतीश राणा कह रहे हैं हरोली से राम कुमार जी 2500 से ज्यादा लीजिए। चरणजीत जी, ये देखिए आपके पास एक नीतीश जी ने जो हरोली के ही मुझे लगते हैं उन्होंने बताया है कि 2500 से ज्यादा की वोटों से राम कुमार जी जीतेंगे, ये उनका आकलन है। अर्जुन वर्मा ने कुछ बोला है, लग तो बीजेपी आने के चांसेस रहे हैं वैसे करसोग में। अच्छा, ये करसोग की बात बता रहे हैं। देखिए, अब तक के जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सच बताऊं, हमें नहीं पता कि आप किस पार्टी से हैं, कहाँ आपने वोट किया है, लेकिन अभी जो है वो बीजेपी से रिलेटेड कमेंट मेरे को ज़्यादा आ रहे हैं। नव ठाकुर कह रहे हैं हमीरपुर से कौन? हमीरपुर कौन सी सीट सर? थोड़ा सा आप भी बताइए फिर हम भी बताएंगे। सचिन शर्मा, पालमपुर से कौन? सचिन जी, पालमपुर से आशीष बुटेल का एज तो रहता है, लेकिन मुझे जो सुनने को मिला था कि इस बार बीजेपी वहां पे बड़ी तगड़ी फाइट दे रही है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। सचिन जी, आप भी थोड़ा सा हमें जरूर बताइए। रजनीश जी कह रहे हैं जुब्बल कोटखाई का बताओ। भाई साहब, कोई जुड़ा हुआ है शिमला या इधर आसपास से? जुब्बल कोटखाई का थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मैंने तो अपनी राय बता दी कि जुब्बल कोटखाई इज अ नॉट अ इजी सीट दिस टाइम, बहुत ज्यादा टफ मुकाबला है। दविंदर राणा जी कह रहे हैं सिरमौर में 5 से 5 बीजेपी की। देविंदर जी, सिरमौर में जो एक फैक्टर चला है हाटी समुदाय वाला, वो शिलाई वाली साइड, और वहां तो सब ठीक है, लेकिन 5 में से 5 आप कह रहे हैं। देविंदर जी, क्या आप सिरमौर के ही वोट रहे हैं क्या? ये भी थोड़ा सा मुझे जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा,
क्योंकि सिरमौर में आप नाहन को गिन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी वेट हैं, और उधर से आप पौंटा साहब को गिन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी वेट थे, मिनिस्टर थे पिछली बार। क्या कहा जा सकता है, आप बताइए। नव ठाकुर जी हमीरपुर से कौन सी सीट? विकास चंद्र कह रहे हैं देरा का क्या रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सीट। देरा में कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पे थी, इस बार वहां पे बीजेपी ने हैवीवेट ध्वाला जी को उतारा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत तेजी से कमेंट आगे जा रहे हैं। देरा की सीट में आम आदमी पार्टी के भी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, वोट चारों तरफ बंट रही है। तो देरा में अगर होशियार सिंह जी दोबारा वहां पे फ्रंट रनर रहे, को सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर वो फ्रंट रनर रहे तो वो क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, क्योंकि वहां पे हैवीवेट कैंडिडेट बीजेपी के भी हैं ध्वाला जी, तो वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड हुई है। और ठाकुर टेक सिंह जी हैं चौपाल से, कौन, ये सुरेश जी पूछ रहे हैं। जयराम जी को जय श्री राम ठाकुर जी बोल रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ये क्या कह रहे हैं, शिमला को रामपुर विधानसभा सीट कौल सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कांग्रेस का किला ढह गया है। शिमला की राम कौल सिंह, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी जीत रही है, राजेंद्र जी कह रहे हैं। और पीयूष राज कह रहे हैं आप बड़ी सच्चाई से अपनी बातें रखते हैं, जैसे मैंने पत्रकार के रंग बदलते देखे हैं। सर एक सच बात बताऊं, हमारी ड्यूटी, हमारी जॉब बहुत मुश्किल है, इतना इजी होता नहीं है पत्रकार होना। समाज में रह के आप यूं कहें कि अगर जल में बैठे हैं और निर्लेप रहना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को बैलेंस रखना। कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे लिए सभी पार्टियां एक हैं, आप सब लोग का जो निर्णय है वही सर्वप्रिय है। सचिन कह रहे हैं जी सर, पालमपुर में बुटेल फैमिली को हमेशा एज है, अगर गद्दी समुदाय का वोट बीजेपी को पड़ा है, शायद इस बार त्रिलोक कपूर जीत जाएं, जो कि मैं बात कह रहा था। अब सचिन जी ने वो बात बता दी है कि गद्दी समुदाय का वोट इस बार बहुत डिसीजिव है, आप उसे कहीं हल्के में मत ले लीजिएगा, इसीलिए वहां पर नतीजे क्या हो जाए भगवान जाने। देवकी वर्मा जी छियोग के बारे में पूछ रहे हैं, पहले आप अपनी राय बताएं, मैं तो फिर बताऊंगा उसके बाद। कश्यप जी कह रहे हैं चिंतपूर्णी का बताओ सर जी। चिंतपूर्णी, सर चिंतपूर्णी की कहानी ये है कि वहां पर ना इस बार जो बलबीर चौधरी है और वहां पर सुदर्शन बबलू के बीच सीधी टक्कर तो है, पर वहां पे एक जो सबसे बड़ी चीज है कि कुलदीप कुमार को जिस तरह टिकट देके वापस ले लिया गया, अब कुलदीप कुमार कांग्रेस के साथ खुल के चले हैं कि नहीं चले हैं, सर ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि इसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। सर कांगड़ा का कोई अपडेट? देखिए कांगड़ा की बात छेड़ दी आपने भाई साहब। अर्जुन जी कांगड़ा में भाई साहब 15 सीटें हैं, जो कांगड़ा का किंग है वही हिमाचल का किंग बन जाता है। रेणुका और शिलाई सीट की वजह से कांग्रेस की असली लड़ाई आ रही है। अच्छा ये दविंदर जी कह रहे हैं, वहां पे ये बता रहे हैं कि रेणुका और शिलाई में जो हाटी समुदाय की वजह से बीजेपी को एज है, 16 से बीजेपी आएगी, ऐसा प्रदीप सूद जी का कहना है। अमरजीत जी कह रहे हैं गगरेट में चैतन्य शर्मा के बारे में क्या राय है? गगरेट में अमरजीत जी गया था, उस बेल्ट पर जब मैं घूमा था तो गगरेट में भी घूमा था मैं जिस दिन वोटिंग हो रही थी। देखिए झंडे देख के कहानी बयान करना कुछ और है और अंदर वोटर्स क्या करके आए हैं, क्योंकि गगरेट में अच्छी खासी वोटिंग हुई है और वहां पर लड़ाई तो है, लेकिन वहां पे ये कंफ्यूजन है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि चैतन्य जिस दमखम से लड़े हैं और जिस तरह से कांग्रेस नेता ही बीजेपी खेमे में चले गए थे कालिया जी, उसके बाद की स्थिति बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। कोटखाई सीट में कांटे की टक्कर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवकी वर्मा जी कह रहे हैं अजय श्याम जी, ये मैं नहीं क्लियरली समझ पाया आपने क्या लिखा है। राजेश सहगल जी कह रहे हैं मंडी में सीएम के का मीटर चल रहा है, मंडी से बीजेपी को ज़्यादा सीट्स आएंगी, मंडी की बात ज़्यादा हो रही है। ये इंटरेस्टिंग बात बोली है इन्होंने। ज्ञान श्याम ठाकुर जी कह रहे हैं कुल्लू सदर का कोई अपडेट? आप बताओ सर पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे। गोविंद जी कह रहे हैं सर बंजार में क्या है? बंजार में भी देखिए बागियों ने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया मुकाबला, निर्दलीय ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। बंजार भी इतनी ईजी नहीं है, मतलब इस वक्त बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित सिराज से क्या है सर जी? विक्रम जी आपकी एक बात का मैं शायद कह सकता हूं, पत्रकार होने के नाते मुझे एक साइड बोलने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिराज में डेफिनेटली जयराम ठाकुर को एज है, वो सीएम है वहां पे, और उनका जीत का अंतर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी उलटफेर की संभावना सिराज में नहीं है। अर्जुन वर्मा कह रहे हैं कुल्लू का कोई न्यू अपडेट सर? बीजेपी का कुल्लू, सर कुल्लू का अपडेट आप बताइए। कुल्लू में कांग्रेस अपने आप को एज मान रही थी, लेकिन बीजेपी की वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स काउंट कर रहे थे। गौरव जरियाल कह रहे हैं चंबा भटियात से। चंबा भटियात से गौरव जी आप बताइए पहले, क्योंकि भटियात में मुझे भी डेफिनेटली फाइट तो लग रही है और हम कांग्रेस को रेस से बाहर माने ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन
क्या बताऊं अब मैं, भटियात में भी मुकाबला बड़ा कड़ा है। कोई भटियात से हमारे साथ जुड़ा हो, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कर सके तो। विक्रम जरयाल, हाँ बिल्कुल मैंने नाम सुना है उनका। और पीयूष राज कह रहे हैं कांग्रेस को कितने, क्या लिखे हैं आप, कांग्रेस के किले समाप्त होंगे, क्या लिखा आपने ये? बड़ी तेजी से कमेंट आ रहे हैं। हिमाचल में किसकी सरकार बन सकती है? सर यही तो यक्ष प्रश्न है। जोगिंदर नगर में क्या होगा? जोगिंदर नगर की कहानी आपको पता है ना। इस बार बीजेपी ने प्रकाश राणा को टिकट दी है और अभी एक वीडियो गुलाब सिंह ठाकुर का ऑडियो वायरल हुआ, वो तड़का लगा रहा है जोगिंदर नगर में। अब पता नहीं क्या होने वाला है, आप बताइए। कुल्लू से कांग्रेस दो बीजेपी, राकेश जी का कहना है कुल्लू में ड्रॉ होने वाला है, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी। क्या बात। महबूब बोली कह रहे हैं नाहन से कोई आकलन। देखिए नाहन में राजीव बिंदल हैवी वेट हैं, लेकिन 2012 से 2017 में उनका मार्जिन कम हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता अभी वहाँ क्या होने वाला है। पीयूष राज जी कह रहे हैं स्वराज में मुख्यमंत्री और हिमाचल में गुजरात में बीजेपी सरकार आएगी, ऐसा कहना है गंगा राम जी का। सचिन शर्मा कह रहे हैं एक बात और सर, इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। सही कहा आपने। ये 1500 वाली बात है या 33% आरक्षण वाली बात है या साइकिल स्कूटी वाली बात है? देखिए कुछ महिलाएं अगर साथ में जुड़ी हों तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये जानना, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो महिलाओं की इतनी। फतेहपुर से सुनील ठाकुर कह रहे हैं बीजेपी। और हेमराज कह रहे हैं मनाली में इस बार मंत्री जी की टिकट, या थोड़ा सा लैंग्वेज प्लीज़ हम थोड़ी सी ठीक रखें। उसका कारण यह है कि हम बहुत सभ्य तरीके से चीज़ों को, किसी के बारे में अगर आपको हार जीत बतानी भी है तो थोड़ा सा सभ्य। अमरजीत कह रहे हैं ऊना में 4 कांग्रेस 1 बीजेपी। अमरजीत जी ऊना में 4 कांग्रेस 1 बीजेपी कौन सी दे रहे हैं वो भी बताते जाइए, क्योंकि हमें पता लगता रहे कि कौन क्या कह रहा है। हम बात कर रहे थे कि अगर अभी तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई इनमें महिलाएं जुड़ी हों तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा बताएं कि जो इस बार महिलाओं ने वोट किया और बड़ी हैवी वोटिंग हुई है, वो साइकिल स्कूटी के चक्कर में हुई है, 33% रिजर्वेशन के चक्कर में हुई है, 1500 के चक्कर में हुई है, उज्ज्वला योजना के चक्कर में हुई है। राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हिमाचल में इस बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी। हेमराज जी कह रहे हैं कुल्लू की 3 सीट कांग्रेस 1 आज़ाद, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। वहां पहले 2-2 का आंकड़ा आया था मेरे पास कुल्लू का, यहाँ 3-1 का आ गया, उसमें भी 1 आज़ाद आ रहा है। विनेश राणा जी कह रहे हैं सुलह से विपिन सिंह परमार। सुलह की सीट में शायद विनेश जी आपका ये इसलिए भी कहना है क्योंकि वहां से कांग्रेस के बागी खड़े हैं और वो कांग्रेस की वोट जो है वहां पर तोड़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा। ऊना में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, ये बिल्कुल ही उलट नतीजा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले एक नतीजा आया था जिसमें 4 कांग्रेस 1 बीजेपी थी, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं 4 बीजेपी 1 कांग्रेस। अमरजीत कह रहे हैं सदर की बीजेपी बाकी 4 कांग्रेस, यानी कि अमरजीत कह रहे हैं कि सतपाल सत्ती जीत रहे हैं, बाकी सारे हार रहे हैं ऊना में से। लेकिन नीतीश राणा कह रहे हैं 4 बीजेपी 1 कांग्रेस। नीतीश 1 कांग्रेस की कौन सी है बता दें प्लीज, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। पीयूष राज ने तो आंकड़ा भी दे दिया है। पीयूष राज कह रहे हैं मुख्यमंत्री सिराज से 35,000 से जीतेंगे। क्या बात है पीयूष जी, आप तो आंकड़ा भी दे रहे हैं और वो भी एकदम सटीक 35,000 का आंकड़ा। अनिल सिंह कह रहे हैं बीजेपी। अनिल ये आप स्टेट की बात कर रहे हैं, कहाँ की कर रहे हैं? बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, क्या महिलाएं नहीं जुड़ी हुई हैं? थोड़ा सा अगर मुझे आप बता दें कि कैसे महिलाओं ने इस बार वोटिंग की है, किस चीज़ को ध्यान में रख के, तो मुझे थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ऊना का बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ऊना को लेके बड़े फटाफट सारी चीज़ें आ रही हैं। भटियात से विक्रम जरयाल बीजेपी, ऐसा कहना है मिलाप चंद जी का। लीजिए भटियात का कोई पूछ रहा था मेरे से, लीजिए पहला आंकड़ा भटियात का यहाँ पे आ गया। नरेश कुमार कह रहे हैं ऊना से कांग्रेस 4 सीट। प्रदीप ठाकुर कह रहे हैं JNJ, ये कौन सा है प्रदीप जी? JNJ 6000 बता रहे हैं आप। फतेहपुर से राकेश पठानिया। अमरजीत कह रहे हैं गगरेट में चैतन्य शर्मा 20,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। हाँ चैतन्य शर्मा का वहाँ पे एज तो दिख रहा है, लेकिन कितने से जीत जाएंगे या कितने से हार जाएंगे अभी तो देखिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जोर तो उन्होंने बहुत लगाया, बड़ा ज़बरदस्त जोर उन्होंने लगाया। पर बीजेपी के साथ जो कांग्रेस के पिछले कैंडिडेट खड़े थे ना, तो उसका भी थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अमरजीत जी इसमें, क्योंकि 20,000 से हिमाचल जैसी स्टेट में हार जीत होना बहुत मुश्किल है, खासकर इस बार जब तिकोनीय चौकोनीय मुकाबला हो चुका हो। मुझे लगता है कि जीत के मार्जिन, हार के मार्जिन बड़े कम रहने वाले हैं। गिरिंदर जी आए हैं, भाई साहब सेंड योर नंबर। गिरिंदर जी बिल्कुल नंबर सेंड करेंगे। आप कहाँ से हैं थोड़ा सा बताइए, आप भी किस सीट के बारे में
प्रदीप जी भी कह रहे हैं JNK 6000 कांग्रेस। प्रदीप जी ये JNK कौन सी सीट है? शिमला ग्रामीण की बात पंकज चौधरी पूछ रहे हैं। पंकज जी शिमला ग्रामीण में बड़ा जबरदस्त मुकाबला है, हालांकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। वीरभद्र के होते हुए विक्रमादित्य वहां जीते थे, पर इस बार रवि ठाकुर जबरदस्त घूमे हैं। थोड़ा सा आप भी अपना आकलन बताइए। सुनील जी कह रहे हैं अन्नी से कांग्रेस। प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं ऊना में 4 कांग्रेस 1 बीजेपी। फिर मेरे पास आ गई वही कमेंट। पीयूष राज कह रहे हैं भाजपा है तो भरोसा है, तभी इतनी वोटिंग हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना, उसमें से जो महिलाएं हैं वोटिंग करने वाली वो तो कमेंट करके मुझे बता ही नहीं रहा है। रोहन जी कह रहे हैं नूरपुर से ठाकुर रणबीर सिंह निक्का। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रदीप जी फिर जुब्बल के बारे में कोई बता नहीं रहा है, कोई थोड़ा सा अगर आंकलन दें तो हमें। प्रदीप जी ने काफी बार पूछ लिया जुब्बल के बारे में। चिंतपूर्णी से बबलू जी 5000 प्लस लीड से जीतेंगे, ऐसा कहना है कश्यप जायस जी का। सबके अपने अपने आंकलन, लेकिन कश्यप जी इसमें आपने कुलदीप कुमार वाला फैक्टर जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, वो कैलकुलेशन हुई है कि नहीं? हरियाणा राइट नाउ इन बिलासपुर एम्स। ओके ओके, आप वहां से बोल रहे हैं, ठीक है सर। अमरजीत जी कह रहे हैं कालिया जी के बीजेपी में जाने से बीजेपी को लॉस ही हुआ है। चैतन्य ने जिला परिषद में सभी कैंडिडेट की सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ ये मैंने भी सुना था। जब मैं वहाँ गगरेट में एक स्कूल में गया जो कि मॉडल वहाँ का वोटिंग केंद्र था, तो वहाँ मुझे ये बात सुनने को मिली थी कि चैतन्य ने जो वहाँ पे जब जिला परिषद का लड़ा था तो ज़बरदस्त तरीके से जीत हुई थी। शिलई से हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं ये, और गुरेंद्र जी ने नंबर भेजा है, डेफिनेटली आई विल सेंड आफ्टर दैट। सुरेंद्र जी सुरेश ठाकुर कह रहे हैं कि सुंदरनगर से राकेश जामवाल, और सी संसार ठाकुर कह रहे हैं आपको क्या लगता है हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी दूर से, इसलिए तो इतनी देर से जुड़ा हूँ आप लोगों से, यही तो पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइए। भरमौर में डॉक्टर जनक राज, वेरी इंटरेस्टिंग। धर्मशाला से सुधीर भाई जीतेंगे। बहुत कम वोटिंग हुई है इस बार धर्मशाला में, देखते हैं। अनिल सिंह बीजेपी 50 के लगभग सीट आएगी। अनिल जी बहुत ज्यादा आंकड़ा आपने दे दिया, पिछली बार एंटी इंकम्बेंसी थी कांग्रेस की, तब भी बीजेपी 50 नहीं ला पाई थी, इस बार क्या होगा? रोहन संब्याल ठाकुर रणबीर सिंह निक्का बीजेपी नूरपुर, ये बता रहे हैं। प्रवीण ठाकुर कह रहे हैं सुंदरनगर से राकेश जामवाल 10,000 से जीतेंगे। देखिए आपको अब आंकड़ा भी मिलना शुरू हो गया है, एग्जिट पोल जब आए तब आए, लेकिन हम यहाँ पे जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एज ए परिवार, बहुत सारी चीजें। चेतन चौहान कह रहे हैं जुब्बल खाई में नेक टू नेक है, यही मैं बता रहा था कि नेक टू नेक जहां हो ना वहां एक नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। अनूप ठाकुर कह रहे हैं पालमपुर से त्रिलोक कपूर, पालमपुर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। बलवंत कुमार कह रहे हैं चंबा से नीलम नैयर, वेरी इंटरेस्टिंग। चंबा से भी अब हमें जहाँ पे जो टिकट है बदल दी गई थी, वहाँ के अब हमें रुझान थोड़े से मिल रहे हैं, लोग बता रहे हैं। नरेश कुमार कह रहे हैं अर्की से राजू भाई जीत रहे हैं जी, नरेश जी। और अमरजीत जी कह रहे हैं ओवरऑल सर गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, पर बड़े बड़े मंत्रियों की हार होगी, यंग लीडर ज्यादा आएंगे। इनका कहना है कि जो बड़े मंत्री हैं वो हार जाएंगे और जो नए हैं जिनको टिकट मिली है वो जीतेंगे, ऐसा अमरजीत जी का आकलन है। RS भारद्वाज जी कह रहे हैं चुराह से डॉक्टर हंसराज जीतेंगे। चुराह, अच्छा डॉक्टर हंसराज वहां से इनको लग रहा है कि जीतेंगे, चुराह की ये बात बता रहे हैं जी। अंकिता धवन कह रही हैं कसौली से विनोद सुल्तानपुरी। अंकिता धन्यवाद, RS भारद्वाज जी धन्यवाद, अमरजीत जी, नरेश जी, सबका धन्यवाद। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एक एक करके मुझे सब कुछ पता लग रहा है। अभी कसौली से कोई डॉक्टर राजीव सैजल लिख रहा था, अभी कसौली से अंकिता ने बताया कि विनोद सुल्तानपुरी। प्रवीण शर्मा कह रहे हैं सर ऊना कुटलहर से बताइए प्लीज। मैं सच बताऊं कुटलहर गया था मैं, और कुटलहर जब वोटिंग हो रही थी उस दिन वहां मैं घूम रहा था। मेरा आंकलन ये है कि वहां पर कांग्रेस इस बार पहले से मजबूत स्थिति में है। देखिए नतीजा तो मैं नहीं बता सकता, वो तो भगवान जाने, लेकिन कांग्रेस मुझे वहां जब मैं वोटिंग वहां पे घूमा बूथ्स पे तो थोड़ा सा मुझे मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी वहां पर। हालांकि नतीजा कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं सभी बूथ्स पे नहीं जा पाया। नंदलाल कह रहे हैं कि सिराज से 25,000 की लीड, और हेमराज जी भी कुछ लिख रहे हैं बीजेपी सदर, बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं, लड़ाई कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी के बीच है। मनाली में इस बार 3 बार के विधायक और मंत्री गोविंद राम बुरी तरह हारे हैं, ये कहना है हेमराज जी का। भरमौर से ठाकुर भरमौरी, अभी कोई जनकराज जी लिख रहा था, अभी किसी ने ठाकुर सिंह भरमौरी लिखा है। और प्रदीप ठाकुर जी कह रहे हैं रोहित ठाकुर JNK में बड़ा कंफ्यूज हूं मैं प्रदीप जी, थोड़ा सा मुझे पूरा लिख के बताइए जरा क्या है। अनूप ठाकुर कह रहे हैं सर पालमपुर में आपको क्या लगता है? पालमपुर में मैंने आपको बताया कि गद्दी समुदाय की वोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किस तरफ ले जाए कौन सी चीज पर। इतनी आसान जीत नहीं रहने वाली है वहां पे, जैसे पहले हम आशीष बुटेल को एज मान के चल रहे थे, नॉट सो इजी, बड़ा फंसा हुआ मामला है वहां पे।
अमरजीत जी कह रहे हैं विक्रम ठाकुर इंडस्ट्री मिनिस्टर विल लूज डेफिनेटली, कुटलहर में कांग्रेस कंफर्म। अमरजीत जी डेफिनेटली सब अपना आंकलन हम यहाँ पे देखने के लिए तो बैठे हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, जसवां परागपुर बड़ी फंसी हुई सीट है इस बार। संजय पराशर ने वहाँ पर चुनाव लड़के काफ़ी फंसा दिया। गजेंद्र कह रहे हैं कसौली से डॉक्टर राजीव सैजल। सुरेश सोनी जी कह रहे हैं जसवां परागपुर से ठाकुर सुरेंद्र जी। सुरेश जी कह रहे हैं डॉक्टर जनक इज विनर होंगे, डॉक्टर जनक, अच्छा भरमौर सीट की ये बात कर रहे हैं। नरेश कुमार सर सुजानपुर से बताओ कुछ। सुजानपुर से बताते हैं सर। संजीव कुमार राणा जी कह रहे हैं ज्वाला जी से रविंदर रवि, वेरी इंटरेस्टिंग। रविंदर रवि को ये बता रहे हैं धवाला जी की सीट, ज्वाला जी वहां से रविंदर रवि को बता रहे हैं ये। सुरेश गर्ग नान से आप बताइए सर। आर एस भारद्वाज भटियात से विक्रम जायराल जीतेंगे। हमीरपुर से नरिंदर ऐसा कहना है। आदर्श अनीता मोदगिल और सोहता जी क्या कह रहे हैं। मीनाक्षी रवि बिष्ट क्या कह रही हैं। JNK से जुब्बल कोटखाई। बड़ी तेज़ी से कमेंट आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी। और प्राशर जी ही जीतेंगे जसवां परागपुर से, ऐसा अमर जी का कहना है। सुरेश ठाकुर जी का कहना है। शिमला ग्रामीण से रवि मेहता और अनूप ठाकुर का कहना है कि सर पालमपुर में टोटल कितना पोल हुआ है। पालमपुर में अच्छा खासा पोल हुआ है, लेकिन पालमपुर की सीट इतनी ईजी लग नहीं रही है इस बार, जो पालमपुर सभी पूछ रहे हैं ना। अरे रामपुर से कोई जुड़ा है तो प्लीज बताइए। प्रवीण जी ने पहले भी पूछा है रामपुर से क्या होने वाला है। रेणुका जी से क्या। रेणुका में देखिए कांग्रेस का एज रहता है हमेशा वहां पे, पर इस बार सिरमौर में जैसे कि माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो कार्ड खेला था वो हाटी समुदाय वाला, वो कितना वहां पे कारगर होता है। सुरेश गर्ग कह रहे हैं बिंदल जी। नरेश कुमार कह रहे हैं सर सोलन से कुछ आइडिया। सोलन से अभी किसी ने राजेश कश्यप लिखा था, पिछली बार बड़ा क्लोज मार्जिन था 500-600 का, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। सुरेश जी ऋषभ ठाकुर लिख रहे हैं हरोली से प्रोफेसर साहब। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं रामपुर से कॉल नेगी। ये लीजिए, रामपुर का भी मुझे कोई पूछ रहा था, रामपुर का कॉल नेगी होंगे वहां से, ये कह रहे हैं सुरेश ठाकुर जी। गुलाब सिंह कह रहे हैं बीजेपी रिपीट हो रही है जी। गुलाब जी ये कह रहे हैं। पारुल आई हैं अभी। और पारुल जी आप नाहन से हैं तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे ये जरूर बताइए कि इस बार महिलाओं ने जो वोट की है वो क्या सोच कर हुई है, थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिंदल जी नाहन से, पारुल ऐसा कह रहे हैं। और उसके बाद मैं हिमाचल का लोकल ही हूँ जी, मूलतः मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना का हूँ और हूँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो काफ़ी आपसे पता लग रहा है। ज्वाला जी का बताओ। ज्वाला जी ने अभी लिखा था किसी ने, रविंदर रवि जी। और गुलाब सिंह कह रहे हैं रामपुर से नेगी साहब विनर। राज भलूनी कह रहे हैं रामपुर से कॉल नेगी। नरेश कुमार कह रहे हैं जोगिंदर नगर का। सर जोगिंदर नगर का मैं बोल रहा हूँ, जोगिंदर नगर तो असली तड़का लगा हुआ है। कल से जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद तो मैं खुद ही सोच में पड़ गया हूँ क्या होने वाला है। राजेंद्र पवार कह रहे हैं कसौली से विनोद सुल्तानपुरी जी। उमदत पूछ रहे हैं बद्दी से कौन, आप बताइए पहले फिर मैं बताऊंगा। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं मंडी से अनिल शर्मा यानी बीजेपी। अनिल सिंह कह रहे हैं फतेहपुर ज्वाली नूरपुर इंदौरा बीजेपी जीतेगी, ये अनिल जी का आंकलन है। और बलचक कह रहे हैं हरोली से। हरोली से अभी तक जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं 3-4 जनों ने प्रोफेसर राम कुमार वहां पे लिखा था, तो जैसे जैसे ये भदसाली से है मेरे ख्याल, ये पूछ रहे हैं मेरे से। रामपुर से नंदलाल एक और यहाँ पर आ गया, सुमित जी कह रहे हैं नंदलाल। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं सिराज से जयराम ठाकुर, वेरी इंटरेस्टिंग। सबके कमेंट अब धड़ाधड़ आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है अब बात करके आप लोगों से। ओम प्रकाश कह रहे हैं ऊना सदर से सतपाल सत्ती। गोल्डी जी कह रहे हैं हाय नमस्कार गोल्डी जी। सुरेश ठाकुर परमजीत सिंह पम्मी बद्दी से। गुलाब सिंह ठाकुर सिराज से जयराम। विनोद कुमार कह रहे हैं हरोली में मुकेश अग्निहोत्री 10,000 की लीड से, ये लिए एक और रुझान यहाँ पर आया। बलविंदर ठाकुर कह रहे हैं दून से परमजीत पम्मी। हरनाम जी कह रहे हैं सर ये बताओ कि हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। सर यही पूछ रहे हैं मेरे से सारे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीएम से लेके सब बड़े नेता तक मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। ऐसे में मैं एक छोटा सा पत्रकार क्या आपको बता सकता हूँ, आप लोगों से जरूर सुन रहा हूँ। जयसिंहपुर से बीजेपी, ऐसा गोल्डी जी कह रहे हैं। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं नालागढ़ में सस्पेंस है। सही कहा आपने, नालागढ़ की पिक्चर इतनी आसान नहीं है, सस्पेंस है, सही कहा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सुंदरनगर से राकेश जामवाल। नाचन से विनोद। वीरेंद्र जी कह रहे हैं नालागढ़ से हरदीप बावा। और समीर गौतम कह रहे हैं जवाली से चौधरी चंद्र कुमार जी, इंटरेस्टिंग। सुमित जोगिया कह रहे हैं आनी से बंसी लाल जी। ओम प्रकाश कह रहे हैं कांग्रेस। नंदलाल कह रहे हैं मंडी से बीजेपी की 8 सीट आएगी, यानी 10 में से 8 का आंकड़ा दे दिया आपने। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं दरंग से पूरन सिंह ठाकुर। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं दून से राम कुमार। संजीव कुमार राणा कह रहे हैं देरा से बताओ।
अरे अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट रुके हैं तो आपको बता दूं, देरा का तो मैं बता ही रहा था आपको कि देरा में बहुत क्लोज फाइट है। पिछली बार कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, निर्दलीय जीत गए थे, बीजेपी दूसरे नंबर पे थे। इस बार सब कुछ बदल गया, बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, कांग्रेस ने कैंडिडेट बदल दिया, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां से स्ट्रांग है। इसलिए देरा को कोई जज कर जाए इतनी ईजी से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब सभी मजबूत हो जाए ना तो बड़ी बुरी तरह से वोट डिवाइड होता है। पिछली बार का हार जीत का मुकाबला 2-3 हजार से रहा होगा, इस बार और कम हो सकता है। और हेमराज जी कह रहे हैं कसमटी से सुरेश भारद्वाज, वेरी इंटरेस्टिंग। वीरेंद्र कह रहे हैं द्रंग से कौल सिंह ठाकुर। और बलचक जी कह रहे हैं ऊना सदर से सतपाल सत्ती। सुनील बिष्ट कह रहे हैं रामपुल से कौल नेगी। ओम प्रकाश कह रहे हैं शाहपुल से केवल पठानिया। अशोक कुमार कह रहे हैं मंडी की 10 की 10 बीजेपी, अभी किसी ने 8 दी थी, अभी 10 दे दी आपने। मीरा शर्मा कह रही हैं ठियोग से अजय शाम। नरेश कुमार कह रहे हैं पछाद से आपका आंकलन क्या है? पछाद की सीट इतनी ईजी नहीं है सर, वहां पर कांग्रेस के रेबल भी खड़े हैं और ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको वोट कर गया इस बार। आप लोग जुड़े हुए हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जयसिंहपुर से गोमा जी बोला अभी सुनील ठाकुर जी ने। सुनील और सुरेश ठाकुर कह रहे हैं धर्मपुर से रजत ठाकुर। उमादत्त शर्मा कह रहे हैं बद्दी से शायद पम्मी भाई। वरिंदर सिंह कह रहे हैं धर्मशाला से सुधीर शर्मा। गुलाब सिंह जी कह रहे हैं देरा तिकोना मुकाबला है। सर सही कहा आपने, तिकोना। सर चुकोना बोलो आप, वहां पे आम आदमी पार्टी भी स्ट्रांग है, आप हल्के मत लीजिए उसको गुलाब जी। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं मंडी में तो कमल ही खिलेगा। संजीव कुमार रैना कह रहे हैं जसवा परागपुर का बताओ। देखिए जसवा में अब तक जो बड़े रुझान बटे उससे आए हैं, कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई संजय प्राशर बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है। दूनी जी करसोग से अभी किसी ने बीजेपी लिखा था, मैं अभी पूरी तरह देख नहीं पाया। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश कह रहे हैं हिमाचल बाई जी हिमाचल में कांग्रेस बाई जी, ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी ओम प्रकाश जी। नरेश झांगटा जी कह रहे हैं चौपार से बलबीर वर्मा जी। राज मेघान जी कह रहे हैं भाई साहब रोडू से आज़ाद उम्मीदवार। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी आपने राज जी, रोडू तो बड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां पे। आप कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, और बीजेपी भी इस बार जो है अपनी कमजोर सीटों को टटोल रही थी कि कहाँ जीता जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं 50 से दयाल प्यारी, अभी कोई 50 से पूछ रहा था। मोहन शर्मा कह रहे हैं चौपाल से बीजेपी। हरनाम जी कह रहे हैं क्या ओपीएस का फर्क पड़ेगा? सर शहरों में वोटिंग ही बड़ी कम हुई है, ओपीएस का फर्क तो वहीं पड़ना था, तो क्या कह सकते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें हो तो कृपा करके बताएं ओपीएस का कितना फर्क है, उन्होंने कहां वोट किया है। ओम प्रकाश कह रहे हैं अर्की से राजेंद्र ठाकुर। अर्की की बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है इस बार। मान सिंह गुलेरिया कह रहे हैं करसोग से। वरिंदर सिंह कह रहे हैं सोलन से धनीराम शांडिल। ये लीजिए एक और आ गया करसोग से दीप राज बीजेपी। ओम प्रकाश कह रहे हैं सुंदरनगर से राकेश जामवाल 10,000 से जीतेंगे। हेतु सागर कह रहे हैं डॉक्टर सुभाष मंगलेट फ्रॉम चौपाल। बड़ा इंटरेस्टिंग नेम ले दिया सर आपने चौपाल से। बार बार जो लोग पूछ रहे थे सुभाष मंगलेट को कहीं नजरअंदाज मत कर जाइए, सीधा राजीव शुक्ला को उन्होंने चुनौती दे दी थी, तो कुछ भी हो सकता है। ये आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि हल्के में कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। सुमित जोगिया कह रहे हैं करसोग से कांग्रेस जीत रही है। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा आप ओपीएस की बात कर रहे होंगे शायद। अनी से पारसराम विनर। पारसराम बहुत बड़ा फैक्टर रह सकते हैं अनी में इस बार। मनोज कुमार कह रहे हैं ओपीएस यानी फर्क है। प्रताप सिंह कह रहे हैं ठियोग से अजय शाम। नीतीश राणा कह रहे हैं बीजेपी को 40 से ज्यादा। सुनील ठाकुर कह रहे हैं सुजानपुर से राणा जी। वरिंदर सिंह कह रहे हैं आशा कुमार ऑल्सो विन। आशा कुमारी ओके, डलोजी की बात कर रहे हैं आप। राकेश सहगल कह रहे हैं सेंड मी मोबाइल नंबर। सर बस ये लाइव जरा चल रहा है, आप सब लोगों से बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, मैं उसके बाद भेजता हूँ। सुमित जोगिया कह रहे हैं ओपीएस का कांग्रेस को सपोर्ट। अनु ठाकुर कह रही हैं बीजेपी। उदय परमार कह रहे हैं सुले से विपिन परमार। ठाकुर भारद्वाज जी भी आए, ये कह रहे हैं बीजेपी 35+। बहुत इंटरेस्टिंग है। वरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कहाँ का पूछा, नगरोटा से। सर नगरोटा से क्या होगा आप बताइए। नगरोटा में आप तो लिख रहे हैं आरएस बाली लिख रहे हैं, शायद वहां पे आम आदमी पार्टी भी सुना, मैंने काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा था उन्होंने। सुरेश ठाकुर 38 से 45 बीजेपी। हर्ष आनंद कह रहे हैं पच्छाद से रीना कश्यप, अभी किसी ने दयाल प्यारी लिखा था। सुमित जोगिया कह रहे हैं अनी से ओनली बंसीलाल जी, और अभी किसी ने मोदी जी का नाम लिखा है मिनहाज जी ने। गुलाब सिंह कह रहे हैं सुमित जोगिया जी से पूछा हो कि ओपीएस किसने बंद की थी, ये तो डिबेट कहीं और ही जा रही है। सतपाल ठाकुर कह रहे हैं जसवा से बीजेपी। और कांगड़ा में कितनी सीट है आ रही हैं बीजेपी को? सर कांगड़ा मैंने कहा ना, कांगड़ा मेक्स किंग, वहां पे 15 सीट है। जो कांगड़ा में जीता है उसकी ही बल्ले बल्ले होती है। आप बताइए, सब लोग जुड़े हैं कांगड़ा से, किसको कितनी?
कुल्लू से बीजेपी राकेश सूद कह रहे हैं। सुरेश सोनी कह रहे हैं कांग्रेस 45 से 48 सीट आ रही है, अभी किसी ने बीजेपी को 50 दी थी सर, 100 सीटों से ऊपर चलेगी। राजेश ठाकुर कह रहे हैं कुल्लू से सुंदर ठाकुर। विनोद कुमार कह रहे हैं सरकाघाट से पवन ठाकुर। राणा जी कह रहे हैं जसवा से संजय प्राशर। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोग जुड़े, इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बात करते हुए। ऐसा लग रहा है आप सबके बीच ही बैठा हूँ, चाहे ये दूरियां हैं पर टेक्निक ने ये दूरियां खत्म कर दी हैं और नेशन स्पीक्स के जरिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मुझे लग रहा है अपने परिवार के साथ ही बैठा हूँ। सनी चौधरी कह रहे हैं बड़सर से संजीव शर्मा। ओके। प्याराचंद जी कह रहे हैं कुल्लू से राम सिंह आजाद। सुरेश ठाकुर 12 सीट कांगड़ा से 12 सीट किसको सर? भारतीय जनता पार्टी 22 से 27, ये फाइनल आंकड़ा बता रहे हैं शायद संजीव जी। गुलाब सिंह कह रहे हैं कांगड़ा से बीजेपी की 8, यानी कि 7 कांग्रेस। और योगीराज जी कह रहे हैं 8 बीजेपी। शिलाई से बीजेपी भावना शर्मा कह रही हैं 12 सीट कांगड़ा से बीजेपी को सुरेश ठाकुर कह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह धर्मपुर से चंद्रशेखर को कह रहे हैं। ज्वाली से संजय गुलेरिया। ओके, अभी किसी ने रविंदर कोई और नाम भी वहाँ से लिया था ज्वाली से, शायद आप ज्वाली से भी इस बार बीजेपी में थोड़ा सा अंतर कला तो था ही। सुरेश सोनी कांगड़ा से कांग्रेस को 10 से 12 सीट, अभी कोई 8 दे रहा था बीजेपी को। दून से सरदार परमजीत पम्मी, ऐसा जीत जी का कहना है। चंद मिंटू ठाकुर, अन्नी से पारसराम कह रहे हैं। पारसराम बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार अन्नी में। पछात से रीना कश्यप। भाई साहब बताओ कि एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? भाई एक्सपीरियंस तो मेरा यही कह रहा है कि बहुत फंसा हुआ मुकाबला है, आप सबसे ही सीख रहा हूँ। देखिए आप सबसे सीखने का मौका मिल रहा है और पता लग रहा है कौन कहाँ। नरेंद्र ठाकुर दरंग से पूरनचंद ठाकुर। मुकुल सुदन जी कह रहे हैं कोई भी जीत सकता है। बड़ा अच्छा और डिप्लोमेटिक आंसर दिया मुकुल जी आपने, कोई भी जीत सकता है, मैं भी यही कह रहा हूँ कब से। राज मेघान जी कह रहे हैं भाई साहब इस बार सरकार की चाबी आज़ाद उम्मीदवार के हाथ में रह सकती है। सही कहा राज जी आपने, ये पहली बार अब हिमाचल में नहीं होगा। इससे पहले याद है आपको जब सुखराम जी ने पार्टी बनाई थी, चाबी उनके पास थी, तब उन्होंने बीजेपी को वो चाबी सौंपी थी। सही कहा आपने। वरिंदर सिंह फतेहपुर से कांग्रेस। ओके। विनोद कुमार कह रहे हैं 60 कांग्रेस 8 ढोंगी पार्टी। विनोद जी आपने तो बिल्कुल ही एक तरफ नतीजा दे दिया। किशोरी लाल जी कह रहे हैं हमीरपुर से कांग्रेस। प्रदीप कुमार है वेरी गुड स्टाइल ऑफ एंकरिंग, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग परिवार वाले हैं, यहाँ एंकरिंग वाली तो बात ही कोई नहीं है, बस आप सब लोगों से बातें कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अपने घर में बैठ के। अर्की से राजेंद्र ठाकुर, ऐसा हरि जी का कहना है। अजय कुमार जी कह रहे हैं ऊना से कांग्रेस को 5, इन्होंने तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया वहां से बीजेपी का। जोगिंदर सिंह कह रहे हैं नालागढ़ से के ठाकुर। आदर्श शर्मा जी कह रहे हैं बंजार से हितेश्वर। अभी बंजार से पूछ रहा था मेरे को कोई, बंजार से हितेश्वर सिंह जो महेश्वर सिंह के बेटे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनका नाम यहाँ पे लिखा है किसी ने। अमरजीत जी कह रहे हैं नतीजे कुछ बड़े अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। सही कहा, इसीलिए तो नेता टेंशन में है। सुनील कह रहे हैं धर्मपुर से चंद्र जी। सुरेश कह रहे हैं गवर्नमेंट तो बीजेपी की आएगी। योगराज ठाकुर कह रहे हैं सर रिवाज बदलना तय है। अच्छा जी। संजीव बेस जी कह रहे हैं शाहपुर में केवल पठानी, अभी किसी ने राकेश पठानिया लिखे थे। बंजार से खिमी राम कह रहे हैं कई लोग जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। सुनील कह रहे हैं मुकाबला टफ है। सुनील जी मैं भी वही कह रहा हूँ। सिंटू ठाकुर जी कह रहे हैं कुल्लू 3 कांग्रेस 1 आजाद का बड़ा नाम चल रहा है इस बार। धर्मेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कांग्रेस 40। वरिंदर सिंह कह रहे हैं हरोली से कांग्रेस। सर हरोली से कौन से विजय अग्निहोत्री आ गए, क्या बात कर रहे हैं सर? विजय अग्निहोत्री तो मेरे ख्याल पालमपुर से नहीं है बीजेपी के, आप मुकेश अग्निहोत्री लिखना चाह रहे होंगे। सुरिंदर सिंह नरेंद्र सिंह ठाकुर हमीरपुर। वीरेंद्र सिंह हरोली से कांग्रेस। गुलशन कौशल कह रहे हैं उन्ना से 5 सीट पर टोटली फाइट है। ये एक बड़ा अच्छा आकलन आया, फाइट तो है, सच कहा आपने। और श्याम शीला जी कह रहे हैं कांग्रेस। संजीव बख्शी जी कह रहे हैं नगरोटा उमाकांत। यही तो मैं जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर नगरोटा पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है, वो किसकी वोट काटने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वहाँ पे। विजय सिंह जुब्बल नवर कोटखाई से रोहित ठाकुर 5000। जुब्बल कोटखाई मेरे को पूछ रहे थे बार बार, ये देखिए अभी किसी ने लिखा है बीजेपी वहाँ पे। ज्ञान सिंह बीजेपी ओनली। सतीश कुमार जसवा से विक्रम ठाकुर। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कसुम्पटी से अनिरुद्ध। कसुम्पटी की सीट बहुत इंटरेस्टिंग थी, बीजेपी ने अपने हैवी वेट उतारे थे, कांग्रेस के पहले से हैवी वेट थे, और अब कह रहे हैं वहाँ से अनिरुद्ध, ऐसा वरिंदर जी कह रहे हैं। 5 से 10 सीट इंडिपेंडेंट को जाएंगी। अमरजीत जी अगर 10 इंडिपेंडेंट को चली गई ना तो आप समझ लीजिए ये पहला इतिहास में पहला पन्ना होगा राजनीति का हिमाचल में, जब आज़ाद ये तय करेंगे। और नदौन से विजय अग्निहोत्री। सुरेश ठाकुर ऊना से बीजेपी 3 ठाकुर। बलविंदर जी कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। सुनील चौहान कह रहे हैं हमारे रोडू से कांग्रेस। शिमला से सीपीएम। गुलाब जी कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री फिर से विपक्ष के नेता होंगे। सुरेश ठाकुर कह रहे हैं जुब्बल से तो चेतन ब्रागटा ही विनर होंगे।
योगराज कह रहे हैं सिराज हम 4500 प्लस से मार्जिन से दे रहे हैं सीएम साहब को जी। वरिंदर सिंह शिमला से हरीश। नीतीश राणा कह रहे हैं ऊना से सत्ती जी। रूपचंद कह रहे हैं मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर कांटे की टक्कर में है। सही कहा आपने, कांटे की टक्कर तो पूरे हिमाचल में है भाई साहब। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार कोई एक ऐसी सीट है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं, छोड़िए आप कौन कहाँ से क्या करेगा। आप मेरे को ये बताइए कोई ऐसी एक सीट है जिसके बारे में कोई 100% लिख सके कि हाँ जी भाई साहब इस बार वहाँ पे वही जीतेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसी कोई सीट कोई आपकी नज़र में हो? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी 42 चित्रा ठाकुर लिख रही हैं। चित्रा जी मुझे कोई बताएगा कि महिलाओं ने क्या सोच के वोट किया है इस बार? स्कूटी, साइकिल, 1500 रुपये, 33% आरक्षण, थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन करें प्लीज। आनी से आज़ाद उम्मीदवार परसराम। नैना देवी से रणधीर शर्मा जीत रहे हैं। भाई जी लोग परेशान थे इस बार सरकार से, प्रदीप जी का कहना है। छोटू मेहता कह रहे हैं रामपुर से कांग्रेस। इंद्र वर्मा कह रही हैं बीजेपी। नरेश गांधी बीजेपी 35+। देवराणा बीजेपी 25। अभिषेक जी कह रहे हैं मोहनलाल बख्ता रोडू से। गुलाब जी कह रहे हैं योगी राज जी 45,000। अरे 45,000 अब लिखा है सर आपने। अभिषेक कह रहे हैं 100%। वरिंदर सिंह कह रहे हैं शिमला रूरल से विक्रमादित्य। अभी किसी ने रवि मेहता लिखा था। महिला ने देश हित में वोट किया है, सुरेश ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। रितु शर्मा, सिराज, जयराम ठाकुर। रितु जी मुझे बताइए इस बार महिलाओं ने वोट क्या सोच के किया है जो इतनी ज़्यादा हाई वोटिंग हुई है? वो साइकिल स्कूटी के लिए हुई है, 1500 के लिए हुई है, या कोई और मुद्दा था? थोड़ा सा बताइए ना। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य। सुमित कह रहे हैं। देव राणा कह रहे हैं बद्दी से राम कुमार चौधरी। अजय जांगड़े कह रहे हैं ज्वालामुखी से अतुल चौधरी विनर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। प्रदीप कह रहे हैं कांग्रेस 45+। राहुल कह रहे हैं नौदान से विजय अग्निहोत्री। संजीव कह रहे हैं चंबा सदर 100% कांग्रेस। राजू कह रहे हैं सिराज से जयराम जी। बहुत सारे कमेंट्स आपके ना भाई गोडाज पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इतने इस वक्त 200-250 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूं पर मुझे लग रहा है कि मेरे 200-250 परिवार के लोग मेरे साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस तरह जुड़ने के लिए और इस तरह मेरे से बात करने के लिए। अच्छा लगता है जब वो मिल बैठ के हम बातचीत करते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस अभी गई तो क्या लिख रहे हैं? बीजेपी 24 बागी खेल खराब करेंगे। देरा से होशियार सिंह। बैजनाथ से प्रेमी जी। बीजेपी सरकार 37+। जयसिंहपुर से रवि धीमान। पालमपुर से त्रिलोक कपूर। इस बार निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा जी। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में डीएम ठाकुर। चिंतपूर्णी और गगरेट पक्का कांग्रेस जीतेगी। अच्छा जी। अमरजीत जी लिख रहे हैं गगरेट से चैतन्य शर्मा। मोहन शर्मा कह रहे हैं कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल बीजेपी आगे। भाई साहब आपका क्या आंकड़ा है? दोनों के डाल दीजिए। मेरा आंकड़ा मैं क्या बताऊं भाई साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ इतनी कांटे की टक्कर है। मैंने इतने चुनाव कवर किए हैं अराउंड, आज मुझे पत्रकारिता में 18-19 साल के करीब हो गए हैं। ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा है, ऐसी वोटिंग मैंने नहीं देखी है हिमाचल में। इतनी करीब से चीज़ें नहीं देखी हैं। जब कोई नेता भी कुछ खुल के बोलने को तैयार ना हो, फिर मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। सर लिख लो कांग्रेस 38 से 42, बीजेपी 20 से 24। वरिंदर कह रहे हैं अर्की सीट पर संजय अवस्थी। बुद्धराम कह रहे हैं मनाली से कांग्रेस 4500 से। मदनलाल कह रहे हैं जोगिंदर नगर से सुंदरपाल। अच्छा जी। राज मेघान कह रहे हैं भाई साहब इस बार लोगों ने सिर्फ अच्छा कैंडिडेट देखा है, अच्छे से अच्छा नेता इस बार सबक सीखेगा। ये राज जी का कहना है। गुलाब जी कह रहे हैं सर आप शाम को 8 बजे डेली लाइव आया करो प्लीज़। कांगड़ा से बीजेपी 10 सीट। अच्छा आप सब लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि रोज शाम को 8 बजे नेशन स्पीक्स पे मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ूंगा। मुद्दा कोई भी हो, कोई 2-4-5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरे दिन की खबर डिस्कस करेंगे, लेकिन जुड़ूंगा जरूर। क्योंकि अगर किसी मेरे भाई बहन ने यहाँ पे लिखा है, मेरे परिवार के मेंबर ने, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों के साथ जुड़ूं। मैं कहीं भी हूँ, हो सकता है कहीं रेलवे स्टेशन पे उस दिन जा रहा हूँ, वहाँ बैठा हूँ, ट्रेन में हूँ, घर में हूँ, बाजार में हूँ, लेकिन जुड़ जाऊँगा 8 बजे। याद रखिएगा, फिर आज से ही जुड़ते हैं रात को 8 बजे, ये पक्का है। राहुल जी कह रहे हैं सुरेश ठाकुर कौन सी सर? अच्छा ये तो सुरेश जी ऊपर कोई कमेंट लिख रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं आप शायद। ऋषभ ठाकुर कह रहे हैं अर्की से राजू भाई 100%। रामकृष्ण जी कह रहे हैं आनी से बीजेपी से लोकेंद्र लोकी जीत रहे हैं।
सुरेंद्र जी कह रहे हैं विनोद कुमार नाचन से हैट्रिक बनाएंगे। अच्छा, आप बीजेपी के विनोद कुमार जो हैं उनकी बात कर रहे हैं नाचन से। देखिए क्या बनता है इस बार। उमेश कुमार जी कह रहे हैं पौंटा साहब से सुखराम चौधरी। ML लैया कह रहे हैं इस बार कड़ा मुकाबला। ये तो मेरे वाली लाइन लिखी है आपने। साहिल गुलेरी कह रहे हैं भाई साहब आपने आंकड़े बताओ। मेरा आंकड़ा तो बहुत टफ है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार निर्दलियों के हाथ में चाबी जा सकती है। मेरा तो आंकड़ा है कि इस बार बहुत टफ है। 30-30, 31-32, 32-30, कोई भी आंकड़ा हो सकता है। बंजार से सुरेंद्र शोरी। जोगिंदर जी कह रहे हैं, वरिंदर जी कह रहे हैं सर आपने आंकड़े भी ले आओ। सर मेरे आंकड़े तो आप लोग हो। देखिए पत्रकार आंकड़ा क्या देगा, हम सबके लिए एक हैं। आप लोग मेरा परिवार हो, किसी भी पार्टी के हों, हम सबके साथ हैं आपके। आप लोग परिवार हो, जो आप आंकड़ा दोगे हम वो बताएंगे। बीजेपी आनी चाहिए, सुरेश ठाकुर लिख रहे हैं। राहुल जाट कह रहे हैं जहां सारे जिसको सपोर्टर है उसका ही नाम लेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को कांग्रेस। सही कहा राहुल जी आपने, ऐसा ही है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं आपका कैलकुलेशन भी बता दो सर आज शाम को। अच्छा, आप चाहते हैं कि आज शाम को इसी पे बात करें हम? चलिए कोशिश करते हैं। बीजेपी जिंदाबाद चंचल सलारिया कह रही हैं सर जी आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? सर मैं सच बताऊं, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, लेकिन बड़ा टफ मुकाबला है भाई। मैं तो वोट डाल के भूल गया। ओह बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट, वोट डाल के भूल गए। सर नोटा तो नहीं दबा के आए थे कहीं? वोट डाल के भूल गए आप। ऋषभ जी कह रहे हैं सर डेली लाइव किया कीजिए, मज़ा आ रहा है। सर मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए मैंने बड़े संस्थानों में काम किया है, जी न्यूज़ जैसे, और बहुत सारे चैनल्स में काम करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पर आपको एक सेट स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करनी है, ऐसे मज़ा नहीं आता परिवार के साथ बात करने का। बड़ा अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सुमित कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। योगराज कह रहे हैं टिक्का ग्रामीण से हार रहे हैं। अच्छा जी। वीरेंद्र कह रहे हैं इसमें जिसका सपोर्ट होगा उसी के लिखेगा, बिल्कुल ठीक है। गुलाब सिंह कह रहे हैं भाई आपने किसको वोट दिया है? मैं सच बताऊं, मैं रहने वाला तो ऊना ज़िला का हूं, पर पिछले बहुत सालों से, पिछले 20-25 सालों से बाहर हूं मैं, कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़, और वोट डालने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब वोटिंग होती है कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती है, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कहाँ से मैं बताइए वोट डालूंगा। राहुल राकेश शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस। छोटू मेहता कह रहे हैं बीजेपी 21, कांग्रेस 45, आप 2। बड़ा सटीक ये आंकड़े दे रहे हैं, आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। वरिंदर कह रहे हैं कांग्रेस। संजीव शर्मा कहते हैं नहीं सर जितना लंबा है सो भूल जाने भूल जाने में ही भलाई है कि किसको वोट की है। लतेश जी कह रहे हैं करसोग से बीजेपी। दीपराज पंडित साहब कह रहे हैं चुरा से हंसराज जी जीत रहे हैं। प्रेमपाल ठाकुर जी कह रहे हैं रेणुका जी से बीजेपी जीत रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, रेणुका जी से बीजेपी जीत रही है ऐसा कहना है प्रेमपाल जी का। सुरेश वर्मा कह रहे हैं ठोक से सीपीएम के बारे में क्या? अरे सीपीएम वहाँ से जीतती रही है, पर इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है वहाँ पे। बीजेपी की रेबल है वहाँ से खड़ी हैं, और उसके बाद जो एक विवाद वहाँ पे हुआ था सीपीएम कैंडिडेट के साथ, जब एक बयान उन्होंने जारी किया था, बाद में खंडन कर दिया था, तो पता नहीं वोटर इस बार क्या सोच रहे हैं। रामकृष्ण जी कह रहे हैं आनी में त्रिकोणीय मुकाबला है, फिर भी बीजेपी से लोकेंद्र लोकी। हाँ त्रिकोणीय मुकाबला तो है आनी में, एक तरफ नहीं कहा जा सकता। ये तो ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके सबसे। हालांकि थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूँ लगातार बैठे बैठे, लेकिन मन नहीं कर रहा कि बंद कर दूँ। इतने भाई बहन मेरे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, आप लोग अपना काम छोड़ के मेरे से बात कर रहे हैं। सतीश कुमार बीजेपी रिवाज बदलेगी। वरिंदर सिंह कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। ज्वालामुखी से दूसरे योगी अतुल चौधरी जीत रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अजय जी कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। योगराज कह रहे हैं किन्नौर से बीजेपी। अच्छा जी। लोग कुछ कह रहे हैं बीजेपी बेस्ट, बाकी से सर आप अपनी अपनी पार्टी लिखिए बस। पंडित साहब कह रहे हैं चुरा के बारे में बताओ। अरे चुरा में तो अभी बहुत सारे लोगों ने हंसराज जी का नाम ऊपर लिखा हुआ था, भगवान जाने जो जहाँ पे बैठा है वो बता रहा है। राकेश शर्मा कह रहे हैं टिक्का साहब कम से कम 10,000 से जीतेंगे। अच्छा ये शिमला ग्रामीण की बात कर रहे हैं। धर्म प्रकाश कह रहे हैं ओपीएस का फर्क पड़ा। आप बताइए पड़ा कि नहीं पड़ा ओपीएस का फर्क? ओपीएस का वोटर शहर में था, शहर में वोटिंग कम हुई है, क्या मानूं मैं। जयराम हैट्रिक लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट ले लूं ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब मेरा परिवार मुझे कह रहा है मुझे तो करना ही पड़ेगा। ललित पांडे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संजीव शर्मा कह रहे हैं भाई साहब बीजेपी 31, कांग्रेस 34, 3 अदर्स। क्या बात, ये सारे कमेंट मैं संभाल के रखूंगा। बीजेपी के लोकेंद्र सिंह 4 नंबर पर, सुमित जी कह रहे हैं। साहिल जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी बहुत बड़े नेताओं की रिटायरमेंट हो जाएगी। सर बड़े बड़े नेता सारे फंसे हुए हैं बीजेपी कांग्रेस इस बार।
सतीश जी कह रहे हैं हरोली से प्रोफेसर राम कुमार जी जीत रहे हैं। सुनील चौहान कह रहे हैं इस बार हिमाचल में कांग्रेस बनाएगी सरकार। राजकुमार कह रहे हैं बीजेपी 40+। रिपीट हो रही है बीजेपी, पंडित साहब ऐसा कह रहे हैं। वाह, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज आप सबसे, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बात करके। और मुझे बताया नहीं किसी ने ओपीएस का क्या फ़र्क पड़ा है, शहरों में वोटर क्यों नहीं निकला है, वो सब बताएं जरा। राजीव शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस 45। और इतनी महिलाएं जुड़ी, मैं इतनी बार पूछ पूछ के थक गया कि बताइए तो सही कि महिलाओं की इतनी हाई वोटिंग का इस बार कारण क्या रहा है, थोड़ा सा आकलन बताइए। हरोली का बताओ सर। हरोली का कश्यप जी अभी लिख रहे थे ऊपर, कुछ ने प्रोफेसर राम कुमार लिखा है, कुछ ने मुकेश अग्निहोत्री लिखा है। भैरवा जी कह रहे हैं बीजेपी 40+। सुमित जोगिया जी कह रहे हैं 100%। नरेश जी कह रहे हैं बीजेपी। गुलशन जी कह रहे हैं चाबी देवभूमि के हाथ में है सरकार बनाने की। अच्छा, ये देवभूमि पार्टी को हम इग्नोर ना करें, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, रूमी ठाकुर धड़ल्ले से लड़े हैं इस बार। और MS डडवाल कह रहे हैं बीजेपी। संजीव शर्मा कह रहे हैं शायद गैस सिलेंडर। आपने डबल बात कर दी, गैस सिलेंडर। संजीव जी एक बात बताइए, गैस सिलेंडर महंगा था इसलिए आप बोल रहे हैं वोट डाली है, या फिर उज्ज्वला योजना के अंदर जो गैस सिलेंडर मिले हैं या 3 गैस सिलेंडर और फ्री देने की बात हुई है, ये वो चीज़ है? कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। चलिए सर, हिंदू मुस्लिम हम ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि हम एक परिवार की तरह हैं सब लोग। लोगों ने हिमाचल के मुद्दों पर वोट किया है, ओपीएस का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा सतीश जी कह रहे हैं। कुलदीप कह रहे हैं हंसराज जी की चुरा से हैट्रिक लगाएंगे। ओके, जीतेंगे तो मुकेश हरोली से, राजीव जी ऐसा कह रहे हैं। और कांग्रेस जिंदाबाद। सुरेश वर्मा कह रहे हैं ठियोग के गरीब किसान वोटर सीपीएम के साथ हैं। शशि शर्मा कह रही हैं कांग्रेस। रवि चौधरी कह रहे हैं बीजेपी। 100% प्रोफेसर राम कुमार, ऐसा ऋषभ ठाकुर लिख रहे हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला है इस बार हरोली में, बहुत क्लोज मुकाबला। ऐसा इलेक्शन मैंने हरोली में आज तक देखा ही नहीं। सुभाष ठाकुर कह रहे हैं हिमाचल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं सर जी? काफ़ी देर से जुड़े हैं आपसे, अब फाइनल आप अपना ओपिनियन बता दो। सचिन जी क्या ओपिनियन बताऊं? मेरा ओपिनियन, आप लोग हैं, आप लोग मेरा ओपिनियन है। आप लोग जो मेरे परिवार के लोग हैं ना, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरडीपी हो, आप हो, कोई हो, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ। आपका बहुत कम सुनने को मिला मुझे। वरिंदर सिंह कह रहे हैं खुद जयराम बोल रहे हैं इस बार फाइट टफ है इस बार। मान रंधावा कह रहे हैं बीजेपी 36। राकेश शर्मा कह रहे हैं डॉक्टर जनक राज। सर ओपीएस का फर्क नहीं पड़ा है, आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ रही है। ओके, हरोली से राम कुमार जीत रहे हैं, ऐसा सुमित जी का कहना है। सुमित जी का कहना है कि मुकेश अग्निहोत्री। सनु शर्मा कह रही है नादौन से बीजेपी। रंजीत यादव कह रहे हैं सर किन किन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने। मुझे लगता है 68 में से 60 सीटों पे कड़ा मुकाबला है। 60 सीटों पे, मतलब कोई इस बार ये ना माने कि भाई हम तो जीते ही बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राम कुमार जीतेंगे हरोली से, ऐसा जे जसवाल का कहना है। 1520 लीजिए, इन्होंने तो वोटों का आंकड़ा भी बता दिया। मान रंधावा बड़ा उल्टफेर होगा हरोली में ऐसा कुछ होता है तो। कांग्रेस 35 से 45। सुभाष ठाकुर मुकेश कांग्रेस जी। सनी पवार कह रहे हैं 33 कांग्रेस 33 भाजपा। नहीं, कैसे? कांग्रेस 33 34 भाजपा। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि कुछ आज़ाद जीतेंगे ना। सुभाष मंगलेट का नाम आपने लिखा है, इंदू वर्मा का नाम लिखा है, और मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर लिख रहे हैं। बहुत तेज़ी से रुझान आ रहे हैं। भवानी पठानिया फतेहपुर। अनिल कुमार मुकेश अग्निहोत्री लिख रहे हैं। इस बार चुनाव हरोली के हर कार्यकर्ता ने लड़ा है। चुनाव डिफरेंट था इस बार हरोली का, नो डाउट। ललित चौहान कह रहे हैं नाचन से विनोद चौहान। घनश्याम जी कह रहे हैं बीजेपी 37। संजीव शर्मा कह रहे हैं सर जिनके पास पहले से गैस सिलेंडर वो महंगा होने की वजह से, और जिनको पास नहीं था वो उज्ज्वला के। क्या बात है संजीव जी, आप तो ज़बरदस्त जर्नलिस्ट ही लग रहे हैं मेरे को भी। आप बड़ा आंकलन सधे हुए शब्दों में दे रहे हैं आप। नाचन से विनोद कुमार। हरोली में कमल खिलेगा, ऐसा सुभाष ठाकुर शुभम ठाकुर जी का कहना है। कामनी जी कह रहे हैं भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर से। शिव कुमार कह रहे हैं कांग्रेस 46।
पंडित साहब कह रहे हैं हंसराज जी 84,000 वोटों से जीतेंगे। ये जो आंकड़ा साथ में लिख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हंसराज जी 84,000 से जीतेंगे, हरोली से मुकेश अग्निहोत्री 5,000 से जीतेंगे। अभी 1520 से किसी ने प्रोफेसर राम कुमार लिखा था। कहाँ से आ रहा है ये आंकड़ा? कोई पंडित भी साथ में बैठे हैं क्या? मनोज कुमार कह रहे हैं ऊना सीट का बताओ। ऊना पे बहुत सारे लोगों ने सतपाल सत्ती लिखा था और कुछ लोगों ने कांग्रेस भी लिखा है। मनोज जी, सब बटी हुई राय आ रही है यहाँ पे आज। शुभम ठाकुर कह रहे हैं बीजेपी 30, कांग्रेस 31, निर्दलीय 7। क्या बात, जबरदस्त आंकड़ा दिया है सुभाष जी आपने। बीजेपी 30 कांग्रेस। अच्छा ये तो बताइए, अगर बीजेपी 30, कांग्रेस 31 और निर्दलीय 7 होगी तो सरकार कौन बनाएगा फिर? अनु ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस 42। ये भी तो बता दें सरकार किसकी बनेगी, मतलब वो निर्दलीय 7 किसके साथ जाएंगे? चिंतपूर्णी में सुदर्शन बबलू, गगरेट में चैतन्य, ऐसा आशुतोष कह रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सनी जी कह रहे हैं 33 कांग्रेस 33 बीजेपी। अच्छा वो जो इन्होंने लिखा था कि आज़ाद भी जीतेंगे, चौपाल से सरकार बनेगी। अच्छा डॉक्टर मंगलेट को ये कह रहे हैं किंग मेकर रहेंगे। ऊना से सतपाल सत्ती 2800 से करीब। क्या बात है, एक और आंकड़ा मान रंधावा साहब का। सरका घाट क्या रहेगा? सरका घाट बताइए अगर कोई सरका घाट से जुड़ा है प्लीज, और बड़सर से बताइए सर। जुब्बल का अभी किसी ने रोहित ठाकुर लिखा था ऊपर। और कांग्रेस 40 से 45। सर एक बात तो है, सब मानने होंगे कि जीतेंगे तो 68 ही, बाकी कैलकुलेट। सही बात है, जीतेंगे तो 68 ही। ये मैं भी कह सकता हूँ, देखिए सारे मेरे से पूछ रहे हैं, ये मैं भी कह सकता हूँ दावे के साथ, जीतेंगे तो 68 ही। कामनी कह रही है 42 कांग्रेस। शैलजा जी कह रही हैं सरकार बीजेपी। चंबा जिले में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं। योगीराज कह रहे हैं कि हाई जैक करेंगे हम भाई, बीजेपी की बनेगी। अच्छा आप कह रहे हैं कि 7 निर्दलीय बीजेपी के साथ जाएंगे, ये कहने का मतलब है इनका। मोनू कह रहे हैं आरएस बाली नगरोटा से। हरोली से मुकेश अग्निहोत्री, आशुतोष बता रहे हैं। पुष्पराज कह रहे हैं दरंग से ठाकुर कौल सिंह 5,000 से जीतेंगे। मनोज शर्मा सुंदरनगर का क्या हो रहा है सर? सुंदरनगर का, सुंदरनगर का बताइए, कोई है सुंदरनगर से जुड़ा मेरा भाई? तो सुंदरनगर में क्या हो रहा है? इस बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा इन्होंने, हमने जिक्र ही नहीं किया। रितु शर्मा, महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, गृहिणी योजना, महिला बस किराया आधा करना। हाँ ये देखिए, धन्यवाद रितु जी, किसी ने तो मेरी बात का जवाब दिया। ये बात है, महिलाओं की हाई वोटिंग का ये कारण है क्या? और कोई बताना चाहेगा? नगरोटा से बाली जी, जुब्बल कोटखाई से सीबीजी, नादौन से बीजेपी, हरोली से राम कुमार जी, शिमला ग्रामीण से रवि मेहता, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार। ऋषभ शर्मा कह रहे हैं। ललित चौहान कह रहे हैं सुंदरनगर से बहुत मुश्किल है कहना। जुब्बल कोटखाई, हिमाचल सरकार जयराम ठाकुर बनाएंगे, ऐसा आशुतोष कह रहे हैं। 35 से 38 सीट। चिंतपूर्णी बलबीर चौधरी 5,000 प्लस। सूरज धीमान, ज्वाली से संजय गुलेरिया। इस बार वोटर भी शांत है कड़े मुकाबले की वजह से। राम जी ऐसा कह रहे हैं, रामकृष्ण जी। शर्माकांत जी कह रहे हैं रेणुका जी से कौन? रेणुका जी से अभी 4-5 कमेंट आए थे, पीछे 2-3 ने बीजेपी लिखा है और 1-2 ने मेरे ख्याल कांग्रेस भी लिखा है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिरमौर का आता है ना, सिरमौर में बीजेपी इस बार स्ट्रांग लग रही है थोड़ी। योगीराज जी कह रहे हैं मोदी की रैली काम करेगी सुंदरनगर में। दीजिए सुंदरनगर का नतीजा कौन पूछ रहा था? शिमला से 6 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 सीपीएम, सुरेश जी का कहना है। अनु ठाकुर कह रही हैं शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य 101%। सनी पवार कह रहे हैं हाथ की न फूल की कलियों की, इस बार सरकार बनेगी निर्दल। वाह वाह वाह, क्या बात है सनी जी, ओहो शेरो शायरी। हाथ की न फूल की कलियों की, क्या लिखा है आपने? सरकार बनेगी निर्दलियों की। वाह वाह वाह, क्या बात है। महिलाओं की वोटिंग का कारण भाजपा द्वारा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। ओह इंटरेस्टिंग। नाहन से बिंदल जी। मनोज कह रहे हैं धर्मपुर से क्या हो रहा है सर? आप बताइए मनोज जी। अरे धर्मपुर का कोई जुड़ा है प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। अनिल कुमार कह रहे हैं गगरेट से चैतन्य। सरदार सिंह कह रहे हैं आपका क्या बोलते हैं? आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट स्ट्रांग थे, जैसे नालागढ़ मान लें, देहरा मान लें, फतेहपुर मान लें, भगवान जाने। बीजेपी हरोली का कमेंट भी यहाँ पे आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बल्क ड्रग पार्क की वजह से बीजेपी यहाँ से जो रोजगार दे रही है उसकी वजह से जीतेंगे। सतीश कुमार कह रहे हैं 7,000 पेंशन, 4500 पानी होदी खेतों में। अच्छा ये काम गिना रहे हैं। आपका क्या रुझान है, क्या भूमिका रही इस इलेक्शन में? ओपीएस की,
ओपीएस की भूमिका मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जब शहरी वोटर निकला ही नहीं है तो क्या बता सकते हैं। ऊना कुटलैहड़ से कांग्रेस, ऊना में 4 सीट कांग्रेस की, 1 बीजेपी की। शर्मा कांजी ने इस बार 3 कांग्रेस 2 बीजेपी, साथ साथ में आंसर भी आ गया। 50 से आज़ाद गंगूराम मुसाफिर। सुलह से विपिन परमार, बहुत सारे लोगों ने लिखा है अतुल जी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के रेबल भी हैं ना खड़े हुए, अब जो बागी उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचेगा। हालांकि सीट किसकी निकलेगी अनाउंस नहीं कर सकते। लोगों ने क्या लिखा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पंडित साहब, 70 साल चुरा में कांग्रेस भी 16 सड़कें थी, जैसे ही हंसराज विधायक बने सर में 246 सड़कें। अच्छा, काम भी अब गिनाए जा रहे हैं साथ साथ में। मुख्तियार परमार, ये क्या सरका घाट लिखा है आपने? सरका घाट से पवन, चौपाल से डॉक्टर सुभाष मंगलेट। सनी कह रहे हैं ऐसा। सनी शायरो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं आप, जबरदस्त शायर हैं क्या आप सनी जी? संजीव शर्मा, संजीव कुमार राणा जी कह रहे हैं ज्वाला जी से। ज्वाला जी से अभी बड़े बटे हुए रुझान आए, किसी ने बीजेपी कहा, किसी ने कांग्रेस कहा, किसी ने आज़ाद तक कह दिया। योगी राय ठाकुर, भाई धर्मपुर से रैयत ठाकुर जीतेगा, डॉन है ये, नोट कर ले बात को। हिमांशु ठाकुर कह रहे हैं धर्मपुर से विनोद सुल्तानपुरी। नहीं नहीं, विनोद सुल्तानपुरी तो कसौली से हैं। धर्मपुर एक अलग सीट भी है, वो उसकी बात कर रहे थे। टीसी सोनी कह रहे हैं 40 से 45 बीजेपी। सानू शर्मा, बीजेपी हरोली कह रहे हैं कि राम कुमार जी ने हरोली के लिए ज़बरदस्त काम किया है, 4.5 साल दिखने हैं, जो उनके कहने का तात्पर्य है। दूनी शर्मा कह रहे हैं करसोग से कांग्रेस विल विन। राम कुमार ठाकुर कह रहे हैं आनी से आज़ाद। परसराम जी का नाम बहुत चल रहा है, और एक सुभाष मंगलेट जी का। शर्मा कांत, अगर कोई नेता भी हमारी इस चैट को देख रहे हो ना, बातचीत को, तो उनको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा किस किस आज़ाद उम्मीदवार को पकड़ना है। जैसे परसराम जी का नाम बहुत आ गया, डॉक्टर सुभाष मंगलेट का बहुत आ गया, KL ठाकुर का बहुत आ गया। तो मुझे लगता है सबको ना अब इंतज़ार रहेगा कि अब ये चैटिंग में बातें हो ही रहे हैं, तो फटाफट इनसे संपर्क साध लें। हाँ, रामपुर का मैंने बहुत सुना इस बार कि कॉल नेगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़े हैं। और सनी सर, हम शायर नहीं हम तो फ़कीर। अरे क्या बात है सर, एक और शायरी। शायर नहीं हम तो फ़कीर हैं सर, हम भी ऐसे ही हैं सर। सूला से विपिन सिंह परमार विनर। हिमांशु ठाकुर, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी। ओके। बीजेपी हरोली कह रही है बीजेपी को 38 आएंगी। पंकज चौधरी कह रहे हैं नादौन। नादौन से कोई बता पाए, अगर नादौन से साथ में जुड़ा हो हमारे भाई बहन। राजेश शर्मा कह रहे हैं 35 से 40 बीजेपी। इंदौरा का बताएं। हाँ, इंदौरा के भी जिक्र नहीं हुआ। विकास जी, इंदौरा से हैं आप भी बताइए पहले इंदौरा से, या कोई और जुड़ा हो वहाँ से, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारा। आशीष मोदगिल कह रहे हैं ऊना से 5 सीट, 4 कांग्रेस की, 1 बीजेपी की होगी। नोट कर लो। कर ली सर। अश्विनी ठाकुर कह रहे हैं सुंदरनगर से अभिषेक ठाकुर। चंबा से नीरज नैयर, ये लक्की जी कह रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं सुक्खू भाई। केशव भंडारी जी कह रहे हैं रामपुर से बीजेपी। सतीश कुमार कह रहे हैं बीजेपी को 40 सीट। सनी ठाकुर कह रहे हैं सुजानपुर से राजेंद्र राणा। अभी कोई पूछ रहा था ना सुजानपुर से, तो सुजानपुर में इस बार बीजेपी का कोई असर नहीं रहा क्या? क्या टफ फाइट नहीं थी? क्या वन साइडेड थी? कोई बताना चाहेगा? नूरपुर से कौन निकाल रहा है सीट? अच्छा, क्लोज फाइट है ये कह रहे हैं, अग्नोत्री वर्सेस सुख है। ये कौन सा आंकड़ा बता रही है बीजेपी हरोली? आज़ाद सुंदरनगर से भाई अभिषेक सिंह, चौपाल से भाजपा, ठियोग से राकेश सिंघा। सर मैं तो आपका फ़ैन हो गया, कृपया डेली ऑनलाइन। योगीराज जी बिल्कुल डेली आऊँगा ऑनलाइन, और हम टाइम सेट कर लेते हैं। मैं रोज़ सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप सब लोगों के साथ जुड़ूंगा। अपने आप सभी परिवारों के साथ चर्चा करूंगा। कोई एक मुद्दा हम ले लिया करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे, पर बड़े हम अच्छे शब्दों में, संयमित शब्दों में, ताकि हम किसी के प्रति गलत ना शब्द यूज़ करें। परिवार है ना, हम किसी भी पार्टी से संबंधित हों, एंड ऑफ द डे हम हिमाचली हैं। एंड ऑफ द डे हम एक हिमाचली हैं, और एक हिमाचली हिमाचली का प्यार रहना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, पार्टी आएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, चलती रहेंगी चीज़ें, लेकिन हिमाचली हिमाचली के साथ बैर नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, है ना? हम सब भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिमाचली हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। अच्छा, नंदलाल से मंडी से कह रहे हैं 10 से 10 किसको दे रहे हैं? 10 से 10 इंदौर में। अभी कोई पूछ रहा था इंदौरा में, सुनील शर्मा जी ने बताया कांग्रेस। सर हमारे डॉक्टर सुभाष मंगलेट जी हैं। अच्छा, सनी पवार जी बता रहे हैं। पंकज चौधरी कह रहे हैं एकदम सही। रोहित जी आप अपना
फ़ोन भी दीजिएगा सर, मैं बिल्कुल दे दूंगा फ़ोन, बिल्कुल दे दूंगा सर। सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी, अच्छा जी। रामकृष्ण ठाकुर, परसराम को हराएंगे बीजेपी के लोकेंद्र लोकी, बड़ा क्लोज मुकाबला है वहाँ पे। पर सुनील ठाकुर कसुमटी से सुरेश भारद्वाज, बड़ी कम वोटिंग हुई है कसुमटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। रेणुका जी से बीजेपी, ऐसा संतराम जी कह रहे हैं। नीरज जी कह रहे हैं जुब्बल कोटखाई से कौन है? जुब्बल कोटखाई से भी किसी ने रोहित जी का नाम लिखा था ऊपर। किन्नौर में भाजपा, किन्नौर का बड़ा चल रहा है। ये नीरज कुमार जी क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ नीरज जी? ये आंसू किस चीज़ के? हम तो यहाँ पे बैठे हैं एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए, आप आंसू बहा रहे हैं, बताइए क्या हुआ? सर ओपीएस वाले ड्यूटी पे हैं, हम बेरोजगार लोग जुड़े हुए हैं बाकी। देखिए, ये कोरोना कोविड के बाद से थोड़ा रोजगार बेरोजगारी का थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, सबको धक्का लगा है, पर कोई नहीं, हमारी भगवान से प्रार्थना है सबको रोजगार मिल जाएगा। जसविंदर काला कह रहे हैं हरोली से बीजेपी। एम्स और हिम केयर कितना फैक्टर रहेगा, क्या लगता है जी? हाँ आप बताइए। हिम केयर एक अच्छा, मैं जितने गांव में घूमा हूँ लोगों को हेल्थ के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली और हिम केयर कार्ड का फ़ायदा भी मिला, ये तो है। एम्स आया है, देखिए एक पहाड़ी होने के नाते, एक हिमाचली होने के नाते मुझे लगता है कि संस्थान कोई भी सरकार लाए, अगर ऐसे संस्थान आते हैं तो निश्चित तौर पे हम मेरे हिमाचली का ही फ़ायदा है उसमें, ये तो मुझे लग रहा है ना। और वेद शर्मा, अच्छा अब बीजेपी हरोली विजय अग्निहोत्री और सुक्खू जी के बीच की बात कर रही है। क्या लिख रहे हैं? रो नब्ज रही ये हंस, अच्छा हंस रहे हैं। वेद जी कह रहे हैं वो हंस रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। नरेश जी कह रहे हैं नालागढ़ से कांग्रेस। कमलेश जी कह रहे हैं जय देवभूमि पार्टी। वेरी इंटरेस्टिंग। हम हिमाचली लोग बड़े शांत, कूल, बड़ा एक पेशेंस वाले लोग होते हैं ना, इसलिए देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे को अपशब्द नहीं, कोई बुरा नहीं, सब अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अच्छे तरीके से बात करें, बड़ा अच्छा लगता है। हमीरपुर से आशीष शर्मा, सनी जी का कहना है ऐसा। गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। आप सब लोग इतनी देर से जुड़े हुए हैं, मैं तो इस चीज़ को लेके बड़ा खुश हूँ। आशीष जी कह रहे हैं कसौली से कांग्रेस। हिमाचल का क्या है पूरा? जसविंदर जी पूछ रहे हैं हिमाचल का क्या है। सर बहुत सारे आंकड़े आए, आपने देखे नहीं? कईयों ने तो 60 तक दे दी सीटें। कोई 31-32 दे रहा है, कोई 24 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है। मेरा विधानसभा क्षेत्र सर, मेरी जो वोट है ना पंडित जी, वो तो इधर मोहाली में है, मैं रहने वाला उधर का हूँ, ऊना का। तो वोट तो मैं, आप समझ लीजिए मैं बशिंदा वहीं का हूँ, लेकिन ड्यू टू जॉब कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं। रोड से आज़ाद कैंडिडेट बता रहे हैं, ये नाहन से बताइए। नाहन से भी बहुत सारे लोगों ने राजीव बिंदल लिखा था। ऊना से कंवर, ऊना, अच्छा कुटलहर की बात कर रहे हैं ये। कसौली से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कसौली वेरी टफ फाइट, बड़ा हाई वोटिंग हुई है वहाँ पे। कांग्रेस के सीएम फेस कौन हो सकते हैं? रंजीत यादव कह रहे हैं कांग्रेस के सीएम फेस। आज इस पे अभी नहीं मैं बात करूंगा, पता क्या चक्कर है, रात को 8 बजे भी तो कोई बात करनी है मैंने आपसे, अभी बात होगी तो फिर रात के लिए क्या रह जाएगा मेरे पास। हिम केयर एवरेज, ये अपनी बात लिख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभय खुराना कह रहे हैं सर प्लीज़ नाहन। देखिए नाहन में अभय जी बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर राजीव बिंदल लिखा है, लेकिन जो डॉक्टर राजीव बिंदल हैं वो पिछली 2012 में बड़े मार्जिन से जीते थे, 2017 में मार्जिन कम हो गया था। अब क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, नाहन के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। नाहन में टफ फाइट है सर क्या? और देखिए मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ कि 2012 में ज़्यादा था, 17 में कम हो गया इस बार, क्योंकि आरडीपी वहां पे बड़ी मजबूती से लड़ रही है, ये भूलना नहीं चाहिए, और आप भी हैं, तो फाइट तो थोड़ी तिकोनी चिकोनी हो ही गई है। जय श्री राम कह रहे हैं लखा भाई जी, जय श्री राम। पंडित जी कह रहे हैं सरकार बीजेपी की आएगी तो कांग्रेस का सीएम फेस क्यों? अरे वाह, ये किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? इसकी सरकार बीजेपी, मेरे को एक बात बताइए, अगर सरकार निर्दलियों ने फाइनल की तो कहीं निर्दलीय ना सीएम बन जाए। आपको याद है ना मधु कोड़ा, क्या हुआ था झारखंड में, एक अकेला बंदा आज़ाद जीता और कौन सीएम बन गया था। कुछ भी हो सकता है, ये मैंने बोला ना, ये 2020 जैसी बात है। यहाँ पे अगर जो लोग निर्दलीय के बारे में लिख रहे हैं तो साहब ये सुन लीजिए कि ये आईपीएल है, यहाँ पे अगर ड्रॉ हो गया तो सुपर ओवर होगा और वो निर्दलीय करवाएंगे सुपर ओवर, किसके पक्ष में जाएगा भगवान जाने। कुटलहड़ में कौन? विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं, बताइए अगर कोई कुटलहड़ से है तो।
कह रहे हैं एक बारात में बहुत सारे दूल्हे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी 40। योगराज कह रहे हैं जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको बिल्कुल सकते, फिर भी जयराम सरकार सारा योजना 3,000 रुपये दिया जा रहा है। सही 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 है आप सब लोगों की बात। सीएम तो जयराम ठाकुर ही होंगे, ऐसा सतीश कुमार का कहना है। अब आप सबने मुझे सीएम भी बताने शुरू कर दिए। ऐसा मत करें, अभी हम रात को 8 बजे भी हमने मिलना है। बीजेपी और ओली कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कांट विन मोर देन 2-3 सीट्स। सर कोई पता नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है इस बार तो। राजेश शर्मा कह रहे हैं कुछ भी हो सरकार बीजेपी बनाएगी। अभी खुराना कह रहे हैं काम तो काफ़ी हुआ है पर लोगों ने वोट जो है, क्या लिखा है, वोट डाली ऐसा बोल रहे हैं। ठियोग से कौन? ठियोग से तो बहुत सारे नाम सामने आए। कांग्रेस 45+, उत्तम जी कह रहे हैं। ठियोग से तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है जी इस बार, वो एक वन साइडेड वाली कहानी नहीं है इस बार। कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी, बहुत सीपीएम सब मुकाबले में। अच्छा, हेमराज जी कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं, हम 40+ से आ रहे हैं। लीजिए, कुटलहर के बारे में पूछ रहा था कोई, वरिंदर कंवर लिखा है अभी वीके हिमाचल रोडवेज ने। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिपेंडेंट वर्सेस बीजेपी बता रहे हैं आनी में। तो वेद जी अगर इंडिपेंडेंट जीतते हैं आनी में तो किसके साथ जाएंगे ये भी साथ साथ में लिखते रहिए। वंस बिग बैटल हैपेंस देन इंडिपेंडेंट हैव अ क्वाइट लेस चांसेस टू पिच। सर आप पार्टी कैसे काम कर रही है मोहाली में? सर आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे सन्नी जी, और अभी क्योंकि बहुत कम समय हुआ है इसलिए आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, काम करने का मौका देना चाहिए। अगर हमें उनसे रिपोर्ट कार्ड लेनी है तो कम से कम उन्हें 1.5-2 साल का वक्त देने के बाद उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजन होते हैं, टाइम तो लग जाता है। लक्का भाई पूछ रहे हैं द्रंग से कौन? द्रंग से कोई है भाई साहब बताइए। नान से बीजेपी लिख रहे हैं रमेश चंद। नादौन से बताइए अगर कोई नादौन से है, द्रंग से है। इससे पहले कि हम ख़त्म करें मैं 10-15 मिनट और लूँगा आपके, अगर जुड़े रहे तो बता दीजिए अगर कोई जुड़ा हुआ है इस वक्त नादौन से या द्रंग से, या किसी के पास कोई आंकड़ा ही होता है, कई बार नहीं भी वहाँ का रहने वाला हो तो बता सकता है। कुड यू प्लीज़ आस्क ओपिनियन अबाउट मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम व्यूअर्स प्लीज़। मंडी का तो बहुत सारे लोगों ने अभी लिखा है, कईयों ने